सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथाम् ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम् नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विगत सत्र में वरुण देव के अनुचरों के द्वारा नंद बाबा के अपहरण तक हमने चर्चा की थी। अब रासक क्रीड़ा के प्रसंग से अभी के सत्र को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण के परिपूर्णतम अवतार, मतलब वही सीधे, कोई ऊपर नीचे नहीं, श्री कृष्ण भगवान के रूप में परमात्मा ही अपने अविच्छिन्न अखंड प्रारूप में जो श्री कृष्ण चंद्र के रूप में धराधाम में आलोकित हो रहे हैं, उनके द्वारा गोपियों को पूर्व काल में वरदान दिया गया था कि तुम हमें कांत भाव से, पति भाव से प्राप्त करोगे। ये गोपियां कौन हैं? कोई गांव की सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। पूर्व जन्म के बहुत से ऋषि महर्षि जो अनेक युगों तक, मनवंतरों तक, किंवा कल्पों तक जिनकी साधनाएं चलती रहीं, पद्म पुराण इत्यादि में उनकी चर्चाएं हैं, गर्ग संहिता इत्यादि में भी कुछ वर्णन है, माहेश्वर तंत्र में भी है।
भगवान के ऐसे अनन्य भक्त, अनन्योपासक ऋषिगण जो भगवान का नित्य साक्षात्कार प्राप्त कर चुके थे, जिन्होंने श्रृंगार प्रधान आराधना से भगवान की सेवा करने का वरदान प्राप्त किया था, वही इस लीला में गोपियों के रूप में अवतरित हुए। और योग माया मुपाश्रित, भगवान ने जब रासक क्रीड़ा की है तो मनुष्यों के समान काम के वशीभूत होकर नहीं की है, अपितु योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने यह कार्य किया है। जिस प्रकार से भगवान इस संसार को बनाते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, भगवान इस संसार की रक्षा भी करते हैं लेकिन अहंकार से युक्त नहीं होते कि हम बचा रहे हैं, और भगवान इस संसार का संहार भी करते हैं लेकिन संहार के मूल में जो घृणा या वैमनस्य हेतु होना चाहिए वह भगवान को व्याप्त नहीं करता। आप किसी भी तत्व को कब मिटाते हैं? जब आप उससे क्रोधित हो या वैमनस्य रखें, उसके संहार की इच्छा तभी होती है। लेकिन संसार के संहार की इच्छा में भगवान वैमनस्य का प्रदर्शन नहीं करते। तो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने, बसाने, मिटाने के समय जो परमात्मा आसक्त नहीं होते, वहाँ यह दुर्बुद्धि करना कि वह परमात्मा इस भूमंडल में आकर चरित्रहीनता का प्रदर्शन करते हुए परस्त्री गमन करेंगे, यह प्रबुद्ध व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ऐसा सोचना मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। एताश्च श्रुतय सर्वा ब्रजे गोप कुमारिका, यह भी आगम वचन प्राप्त होता है। परमात्मा का अनुभव कैसे होता है? दो प्रकार से। ब्रह्म तत्व का अनुभव दो प्रकार से होता है। ब्रह्म तत्व दो प्रकार से अनुभूत होता है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म कौन है? वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अक्षर, वर्ण, व्यंजन, स्वर इत्यादि के माध्यम से बोध कराने वाले, तत्स्वरूप का बोध कराने वाले वेद ही शब्द ब्रह्म कहलाते हैं। और इनको कोई बना नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। ये समय समय पर अपने अधिकारी जनों के सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। किसी किसी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वेद भगवान अपना रहस्य उसे बता देते हैं, तो उन वेद मंत्रों के वो दृष्टा ऋषि हो गए। और जब वेद भगवान देखते हैं कि हमारे अधिकार को रखने वाले अब लोग बचे नहीं, तो उन संहिता भाग, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपनिषद भाग को वे छिपा लेते हैं। तो कहते हैं कि वेद लुप्त हो गए। वेद नष्ट नहीं होते, वेद बनते भी नहीं हैं। अधिकारी जन वेद का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और अनधिकारी जनों से वेद स्वयं को छिपा लेते हैं। और वेद मंत्र जिन परमात्मा का निरूपण करते हैं, शब्द ब्रह्म को जानने के बाद, वैदिक सिद्धांत को निष्ठापूर्वक समझ लेने के बाद, कई जन्म जन्मांतर तक तपस्या, स्वाध्याय, संयम आदि के प्रयोग के बाद जब व्यक्ति श्रुति सिद्धांत में, वेद सिद्धांत में निष्णात होता है, परिपक्व होता है, तब उसे परब्रह्म का बोध होता है। पहले सगुण ब्रह्म का, साकार ब्रह्म का, फिर निराकार ब्रह्म का, सगुण लेकिन निराकार, और सबसे अंत में जाकर निर्विशेष ब्रह्म का, जो निर्गुण निराकार है, उसका बोध होता है। परब्रह्म के बोध के लिए भी बहुत स्तर लगते हैं। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार, ऐसे उत्तरोत्तर वह साधक बढ़ता जाता है। तो शब्द ब्रह्म वेद मंत्रों के ही साकार विग्रह हैं गोपियां, और परब्रह्म के साकार विग्रह हैं भगवान श्री कृष्ण। तो शब्द ब्रह्म की अवतार हो गई गोपियां और परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा समझना चाहिए। और इन दोनों के मध्य जो अभेद संबंध है, उसी का प्रदर्शन रास क्रीड़ा में किया गया है। भगवान जब भी कोई कर्म करते हैं तो क्यों करते हैं? आसक्त भाव से नहीं। किसी कार्य को करने में भगवान की विवशता नहीं होती। स्वेच्छा, सत्य संकल्प, समाज के प्रति उत्प्रेरणा, उत्सिदेयुरि में लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्यामपहन्यामि माः प्रजा। हम यदि कर्म नहीं करें तो हमारा अनुसरण करने वाला संसार भी पथभ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान किसी क्रिया में अपनी रुचि दिखाते हैं या सक्रियता व्यक्त करते हैं। अब आजकल क्या हो गया है, वृंदावन इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों में
ऐसे ऐसे दुरात्मा पापियों का वास हो गया है कि अनेक सेठ मारवाड़ी व्यापारियों की बहू बेटियों को रास के नाम पर बुला लेते हैं, उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं, व्यभिचार को प्रसारित करते हैं और नाम लगा देते हैं कि ये वृंदावन तो भाव का धाम है, यहाँ तो भगवान भी रास किए। भगवान भी नहीं, भगवान ही रास कर सकते हैं, वो जीव के वश का विषय नहीं है। रास क्रीड़ा को करने का अधिकार और सामर्थ्य केवल परमात्मा का है, जीव का नहीं है। जीव तो उस चिन्मय विग्रह में प्रविष्ट भी नहीं हो सकता यदि परमात्मा स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसमें अधिकार न प्रदान करें। बड़े बड़े देवता भी रास मंडल में स्वेच्छा से प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वासना को, अपने विलासिता को छिपाने के लिए ऐसे स्त्री पुरुष व्यभिचार को ही धर्म का नाम देकर कलयुग में रास मंडल का प्रवर्तन करने लगे हैं। और हम मना करें, समझाएं तो कोई सुने भी नहीं, तो नहीं सुने तो मेरा क्या घाटा, हमारा क्या, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। शास्त्रानुकूल व्यवहार करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण है, नहीं करोगे तो तुम्हारी ही हानि है। हमारा कर्तव्य तो हमारे लोग पर लोग को तय करेगा। तो भगवान के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए उपदेशात्मक प्रारूप में, नकल नहीं कर सकते आप उनकी, क्योंकि उनके समान समर्थ नहीं है। और भगवान ने जब रासक क्रीड़ा की तो प्रतिबिंब विभ्रम, किस प्रकार से क्रीड़ा की, जैसे एक बालक उसके सामने 10 दर्पण रख दें और उसी के 10 प्रतिबिंब हो जाएं और वह खेलने लगे अपने ही परछाई से, वैसे ही भगवान ने रास क्रीड़ा की है। तो गोपियों को कात्यायनी देवी के व्रत प्रभाव से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी को परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने रास क्रीड़ा की है। एक बार विरह की अधिकता से और एक बार प्रेम की अधिकता से, दो प्रकार से भगवान ने यहाँ व्यवहार किया है। एक बार बीच में अंतर्ध्यान हो गए तो गोपी गीत के माध्यम से देवियों ने अपना विरह व्यक्त किया। और यदि यह कहें, राजा परीक्षित के समान यह प्रश्न करें कि भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो दूसरे की पत्नियों के साथ प्रेम का व्यवहार कैसे किया उन्होंने। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीकमाचर ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। भगवान जो हैं वो तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो दूसरे की स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक समुचित है। तो सुखदेव जी ने कहा, धर्मम व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। मनुष्य की समझ से जिसको धर्म कहा जाता है, आवश्यक नहीं कि वह धर्म का संपूर्ण स्वरूप हो। मनुष्य अपने बुद्धि से धर्म और अधर्म की जो परिभाषा जितने अंश में समझ रहा है, आवश्यक नहीं है कि संपूर्णता से धर्म का उतना ही कलेवर हो, उतना ही स्वरूप हो। इसीलिए दिव्य देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो जीव की समझ में नहीं आए, तो अपनी समझ की सीमा में वो धर्म और अधर्म तो देख रहा है, लेकिन परमात्मिक दृष्टि से वो समझ नहीं पाता है। जहर पीना कहीं से कल्याणकारी नहीं है, लेकिन अगर विषपान करने वाले शिव जी हों तो फिर उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं। हम आप पी लें तो मर जाएंगे। तो तेजी यशाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। जिस प्रकार से आपके ऊपर अगर हम कचरा डाल दें तो आप अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन ज्वालामुखी में अगर जाकर कूड़ा डाल दें तो ज्वालामुखी अपवित्र नहीं होती, अपितु वही उस कचड़े को भस्म कर देती है। ज्वालामुखी के ताप से वह कचरा स्वयं भस्म हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के पास पाप और पुण्य गमन नहीं करते, ये उनके पास जाकर स्वयं निरस्त हो जाते हैं। तो भगवान के द्वारा किया गया कर्म हमारी दृष्टि में जो पाप और पुण्य है उसकी सीमा में नहीं आता है। और साथ साथ यह भी चिंतन किया जाए, दूसरे की स्त्री से क्या तात्पर्य है। क्या भगवान के अतिरिक्त और भी कोई संबंध हो सकता है किसी का? कैसे? जो भगवान पूर्व प्रकरण में, ब्रह्मदेव के प्रकरण में स्वयं बछड़ा बन सकते हैं, स्वयं बाल बाल बन सकते हैं, उनके कपड़े बन सकते हैं, उनकी बांसुरी बन सकते हैं, उनके छड़ी बन सकते हैं, तो क्या वही परमात्मा उन गोपियों के पति के रूप में प्रकट नहीं हो सकते? वो परमात्मा ही उन गोपियों के पतियों के रूप में भी घर में स्थित हैं और मूल विग्रह के रूप में इधर लीला भी कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों ने वैसा ही व्रत किया था, कात्यायनी देवी से वही मांगा था। इसीलिए यहाँ पर व्यभिचारगत दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए। जिनका स्मरण करके कर्म बंधन से, पाप पुण्य के बंधन से व्यक्ति मुक्त होता है, वो स्वयं इस प्रकार से बंधन में रहेंगे, यह सोचना नहीं चाहिए। और भगवान बाहर से कुछ करें या न करें, हृदय में तो सबके बैठे हैं।
कोई व्यक्ति अगर रमण भी कर रहा है अपनी पत्नी से तो परमात्मा से तो वो बात छिपी हुई है नहीं। कामदेव के रूप में चित्त को प्रमथित करने वाले देवता भी भगवान ही हैं। इसीलिए केतुमाल वर्ष में भगवती लक्ष्मी कामदेव स्वरूप में भगवान नारायण की आराधना करती हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसीलिए कामदेव को भी, शास्त्र सम्मत काम को भी भगवान का ही विग्रह बताया गया है। तो हम अगर वस्त्र पहने हो तो भी भगवान की दृष्टि में हैं, नंगे हों तो भी भगवान की दृष्टि में हैं, बच्चे हों तो भी भगवान की दृष्टि में हैं, बूढ़े हों तो भी भगवान की दृष्टि में हैं। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अतएव परमात्मा के साथ कैसा भी संबंध व्यभिचारगत दोष को जन्म नहीं देता है। ये रहस्य समझना चाहिए। अपितु इस प्रसंग का चिंतन करने से व्यक्तियों में कामजन्य कष्ट का नाश होता है, ऐसा फल भी सुखदेव जी ने बताया। हृद्रोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीर, हृदय रोग इत्यादि का भी शमन होता है, ये सब बताया। तो भगवान ने, यद्यपि संसार की दृष्टि से वो एक रात के समान स्थिति थी, रासमंडल में शरद पूर्णिमा की एक रात्रि थी, लेकिन सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मरात्र उपावृत्ति, ब्रह्मा की रात्रि एक कल्प के समान वो दिव्य रास हुआ है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। उसके बाद आगामी काल में शिवरात्रि का समय आया तो नंद बाबा और यशोदा जी ने शिवरात्रि का व्रत किया। अंबिका वन में चले गए। अंबिका वन में भगवती गौरी का और भगवान शिव का अर्चन किया और रात्रि भर वहीं भजन कीर्तन चला और फिर लोग विश्राम करने लगे। उसी समय एक अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। उसी जंगल में एक अजगर रहता था। उस अजगर ने जब नंद बाबा के शरीर को खाने का प्रयास किया तो नंद बाबा चिल्लाने लगे। सभी ग्वाल बाल जमा हो गए, बड़े बुजुर्ग जमा हो गए, उस अजगर को लाठियों से मारने लगे। फिर किसी ने कहा कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको जलती हुई लकड़ी से मारो। उससे भी प्रयास किया गया, लेकिन वो नंद बाबा को छोड़ ही नहीं रहा था। तो भगवान की शरण में सभी लोग गए। अलातर दह्यमानों पे नामुंचत्तम उरंगम, वह जो उरंगम है, वह जो सर्प है, वह जलती हुई लकड़ी से मारा जाने पर भी नंद बाबा को छोड़ नहीं रहा था। तो भगवान आए और अपने चरणों से केवल उसका स्पर्श मात्र किया और भगवान के चरणों के स्पर्श से वह सर्प एक दिव्य देवता के रूप में सवै भगवत श्रीमद पाद स्पर्श हता शुभ, उसके जीवन में जो भी शाप था, जो भी अशुभ तत्व विद्यमान था, भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वह ठीक हो गया। और दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम हेममालिनम, जब वह अपने प्रकाश से, तेजस्विता से चमकने लगा, स्वर्णाभूषणों से उसकी शोभा बढ़ रही थी, तो भगवान यद्यपि सब जानते थे ये कौन है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, ये सर्प की योनि में कैसे पहुंच गए, तुम तो कोई देवता लगते हो। तब उसने कहा कि मैं विद्याधर श्रेणी का देवता हूँ। जैसे यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, वैसे ही विद्याधर भी एक देवताओं की श्रेणी है और हमारा नाम था सुदर्शन। जैसे किमपुरुष श्रेणी के देवताओं में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। किमपुरुष मतलब ऐसे देवता जो शरीर से पशु पक्षी के समान दिखें लेकिन तत्व से देवता हो, जिसको देखकर किम अयम पुरुषः अस्ति ऐसा भ्रम हो कि व्यवहार से तो मनुष्य के समान बोलता है, रहता है और शरीर से भालू बंदर जैसा दिखता है, तो ये क्या है, पशु है कि मनुष्य है कि देवता है, ऐसा भ्रम हो जाए, उन देव विशेष प्राणियों को किमपुरुष कहते हैं। तो जामवान जी, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, ये सब किमपुरुष में आते हैं। ये सामान्य वानर भालू में नहीं आते, दिखते हैं वैसे लेकिन हो नहीं जाते। और किमपुरुषों में केवल पुरुष ही ऐसे होते हैं, स्त्रियां ऐसी नहीं होती। स्त्रियां अप्सराओं की श्रेणी में आते हैं, अप्सराओं की सौंदर्य वृत्ति को धारण करती हैं। इसीलिए हनुमान जी के पिता केसरी शरीर से वानर के समान दिखते थे, लेकिन अंजना माता अप्सराओं के समान दिखती थी, पुंजिकस्थला अप्सरा थी। और ये कामरूप भी होते हैं। ये जो किमपुरुष देवता होते हैं, इनकी स्त्रियां और पुरुष दोनों चाहें तो अपने शरीर को मनुष्य के समान भी बना लें और पशु के समान भी बना लें, यह भी इनमें दिव्य सामर्थ्य होता है। तो किमपुरुषों में सर्वश्रेष्ठ देवता हनुमान जी हैं और विद्याधरों में सर्वश्रेष्ठ देवता सुदर्शन है, वही ये सुदर्शन विद्याधर थे। और ये भी भगवान के ही एक अंश हैं। आगे उद्धव गीता में भगवान ने बताया है, विद्याधराणाम सुदर्शन, किमपुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शन। तो अंगिरा गोत्र में उत्पन्न कुछ ऋषि महर्षियों के शरीर पर इन्होंने व्यंग किया। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक विकलांगता का, कुरूपता का उपहास करना धर्म विरुद्ध माना गया है। तो उस स्थिति में ऋषिन विरूपान अंगिरसः प्राहसम रूप दर्पितः, हमें अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान था
अंगिरा गोत्र में उत्पन्न कुछ कुरूप ऋषियों का हमने उपहास कर दिया, तो उन्होंने कहा जाओ तब तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाए, तुम सर्प बन जाओ, अजगर बन जाओ। तो उन्हीं के शाप से हम अजगर बने और आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। ऐसा कह के विद्याधर सुदर्शन अपने लोक को चले गए। फिर कुछ दिन के बाद भगवान ने शंखचूड़ नामक यक्ष का उद्धार किया। ये शंखचूड़ नाम का यक्ष गोपियों का अपहरण करके ले जा रहा था। भगवान ने इसका वध किया और इसके मस्तक में एक दिव्य मणि थी, इस देवता के मस्तक में मणि थी, उसको लेकर बलराम जी को दे दिया। इसके बाद और भी कुछ राक्षस, बैल के रूप में अरिष्टासुर को भेजा गया, घोड़े के रूप में केसी नामक दैत्य को भेजा गया, इन सबों का भी भगवान ने उद्धार किया। एक व्योमासुर नाम का उद्धार था। व्योमासुर बच्चों को पकड़ पकड़ के ग्वाल बालों को अपहरण करके गुफा में बंद कर देता था। भगवान सोचे कि हमारे इष्ट मित्र गायब कहाँ हो रहे हैं, ये बच्चे घटते कैसे जा रहे हैं, हमारे मित्र गायब हो रहे हैं। तो भगवान ने चिंतन किया, तो व्योमासुर क्या करता था, ग्वाल बालों के बीच में बच्चा बन के घुस जाता और बहला फुसला कर उनको ले जाता और गुफा में बंद कर देता। तो भगवान ने उसका ये षड्यंत्र पकड़ा और उसका भी उद्धार किया। बीच में देवर्षि नारद से भी भगवान की भेंट हुई है। देवर्षि नारद ने उनकी स्तुति की और भविष्य में भगवान जो लीलाएं करने वाले हैं उनकी भी विषय सूची भगवान को सुना दी। यही आपकी स्क्रिप्ट है, इसी पर आपको काम करना है, इसी प्रकार से आपकी लीलाएं आगे होंगी। देवर्षि नारद तो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान बोले कि हमको तो याद है। बोले क्या कहें प्रभु, उतावलापन इतना है ना, आपकी प्रत्येक लीला को एक ही बार एक ही साथ देख लूं, यह मन करता है। सामने 10 प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएं रखी हों और सभी प्रिय हों तो लगता है एक ही बार सब खा लें, लेकिन समय तो अपनी गति से ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए वर्णन की दृष्टि से हमने आपकी उन लीलाओं का यहाँ प्रकाशन कर दिया। अब कंस ने चिंतन किया कि हमारे द्वारा जितने असुर भेजे जाते हैं वो वापस नहीं आते, उनकी खबर ही आती है। तो अब ऐसा किया जाए कि शत्रु को मारने के लिए उसके क्षेत्र में न जाएं, उसी को अपने घर बुला ले। यहाँ बहुत प्रबंध है, चाणूर मुष्टिक इत्यादि पहलवान हैं और कुबलया पेड़ इत्यादि हाथी हैं, हमारे पास भी आसुरी बल पर्याप्त है, तो यहाँ बहुत तरह का प्रबंध हो जाएगा। पूरी सेना हमारे पास है, रक्षक हैं, अपना घर ही है, महल है, राजधानी है, किला है, और वहाँ पर भेजता हूँ। हमारी सेना मारी जाती है, हमारे प्रधान राक्षस 15-20 तो ऐसे ही निपट गए, टेस्टिंग में मारे गए कि जाकर मार कर देखो, उसमें निपट गए। तो अब अपने सैन्य बल को और हम कम नहीं कर सकते, उसको यहाँ बुला लेते हैं। तो कैसे बुलाएं? अगर ऐसे कहें कि आ जाओ तो नहीं आएंगे वो, और हम जाकर लाएंगे तो हम तो राजा हैं, स्वयं कैसे जाएं? एक गरिमा होती है राजा की। तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो हमारी आज्ञा का अपमान भी न करे और नंद बाबा का प्रिय भी हो, क्योंकि आज्ञा का जो निर्वहन है वो तो कोई भी सेवक कर देगा, लेकिन नंद बाबा को भरोसा हो कि इसके साथ हमारा बालक जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। और कंस के हृदय में विश्वास हो गया था कि ये नंद के लड़के का काम नहीं है, जिस व्यक्ति को नंद का पुत्र बताया जा रहा है वो वस्तुतः वसुदेव का ही पुत्र है। ऐसा दृढ़ विश्वास इसको इतने दिनों में हो गया था। तो बलराम जी और कृष्ण भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। पूरे जीवन में अक्रूर जी कंस के इसी एक काम से प्रसन्न हुए कि इसने हमें यह अवसर दिया कि भगवान को जाकर ले आओ। एकमात्र कार्य अक्रूर जी को यही प्रिय लगा। तो बाकी काम भी अक्रूर जी कर देते थे, लेकिन विवश होकर करते थे। इस कार्य में अक्रूर जी की व्यक्तिगत रुचि थी। तो तत्काल अगले ही दिन, और प्रतीक्षा नहीं की अक्रूर जी ने, अगले ही दिन रथ सजाया और वृंदावन की ओर निकल पड़े और चलने लगे। चलते चलते अक्रूर जी के हाथों से घोड़ों का नियंत्रण समाप्त हो गया, क्योंकि ध्यान भगवान में लग गया कि भगवान का दर्शन करेंगे, कैसे दिखते होंगे भगवान, उनके सौंदर्य, उनके उदारता, उनकी कृपा की बड़ी चर्चे हमने सुने। क्योंकि गोपियाँ जो मथुरा आती थी दूध दही बेचने के लिए, वो भी भगवान का कीर्तन करती हुई आती थी। यहाँ बहुत सी सखी सहेलियाँ उनकी बन गई थी। एक ही महिला किसी गाँव में सब्जी बेचने, फल बेचने, दूध दही बेचने जाए तो उसके सामान को खरीदने के लिए जितनी महिलाएं आती हैं वो धीरे धीरे सहेली बन जाती हैं। तो इधर उधर की बातें भी साझा होती हैं। तो मथुरा की स्त्रियों में भी भगवान के दिव्य गुणों की बड़ी चर्चा थी, गोपियों के मुख से उन्होंने सुन रखा था। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो भगवान है तो क्या करना चाहिए, वो हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, भक्त के रूप में व्यवहार करेंगे कि भगवान के रूप में करेंगे, भतीजे के रूप में करेंगे। अगर हम उन्हें भगवान माने तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, और अगर हम उनको भतीजा माने तो वे हमें प्रणाम करेंगे। तो पहले कौन किसको प्रणाम करे, ये भी मर्यादा का ध्यान रखना है। भक्त की दृष्टि से व्यवहार करूं या चाचा की दृष्टि से व्यवहार करूं।
फिर एक विडंबना है कि कहीं भगवान यह न सोचें कि कंस ने इसको भेजा है तो कहीं यही तो कंस का सबसे बड़ा सलाहकार नहीं है, यही मंत्री कहीं उसको तो नहीं बहकाता है। क्योंकि अभी तक कंस के द्वारा जितने लोग भेजे गए सब दुष्ट ही थे और मार खाने लायक व्यक्ति थे, तो वहीं हमें भी उसी प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति तो न भगवान समझ लें। फिर सोचे भगवान तो अंतर्यामी हैं, अगर कोई छल भी करने जाए भगवान के पास तो हृदय का कपट वह छिपा नहीं सकता, तो हृदय से तो हम दुष्ट नहीं हैं, कंस के विरोधी ही हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो भगवान हमारे साथ ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। तो 10 तरह की बातें ये सोचने लगे और इनके घोड़ों से इनका नियंत्रण समाप्त हो गया। तो इनके घोड़े किनारे हरी हरी घास खाने लगे, रथ आगे ही नहीं बढ़ा इनका। फिर 1-2 घंटा ऐसा सोचे, याद आया कि अरे हमको तो रथ चलाना था। फिर 2-4 किलोमीटर गए, फिर सोचने लगे तो मथुरा से वृंदावन जाने में जहाँ इनको 1-2 घंटे लगते पूरा दिन लग गया। ऐसा ही चिंतन करते करते ये गए और जैसे ही ये वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे थे वैसे ही भगवान को इन्होंने आते हुए देखा। उधर से भगवान गाय चरा कर लौट रहे थे, इधर से अक्रूर जी भी प्रवेश कर रहे थे। तो बीच बीच में देरी का एक और यह भी कारण हो गया कि भगवान के चरण चिन्ह जहाँ जहाँ पड़ते थे पृथ्वी उनको मिटाती नहीं थी, कि ये चरण चिन्ह बड़े दुर्लभ हैं, तो इसीलिए वहाँ पर वायु भी बड़ा धीमा बहे और पृथ्वी के बालू भी बड़े पुष्टता से उसको धारण करें। तो भगवान के उन चरण रजों में लौटने लगते थे अक्रूर जी। तो ये सब भक्ति का जो बाहुल्य है उससे भी कुछ विलंब हुआ। तो फिर भगवान और अक्रूर जी जब मिले तो अक्रूर जी दौड़कर पहले भगवान के चरणों में गिर गए और जैसे गिरे वैसे गिरते गिरते भगवान ने गले लगा लिया। तो भक्त और भगवान के रूप में मिल लिए। फिर एक तरफ बलराम जी हाथ पकड़े और दूसरी तरफ कृष्ण जी हाथ पकड़े और अपने घर ले गए। घर में गए, फिर बलराम जी और कृष्ण भगवान भतीजा बन गए। अब भगवान नहीं रहे, अब ये अक्रूर जी से चाचा और भतीजे का व्यवहार करने लगे। तो पैर धोया, सत्कार किया, प्रणाम किया, यहाँ गले नहीं मिले, आशीर्वाद नहीं दिया, जगह जगह पर सारा काम हुआ है। फिर नंद बाबा यशोदा मैया से भेंट मुलाकात हुई, हाल समाचार हुआ। उधर वसुदेव देवकी का हाल समाचार, बोले क्या करें, वो तो अभी भी जेल में ही हैं, कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और हमारे आने का कारण भी कंस ही है। कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, भैरव यज्ञ, और वहीं अच्छा खासा यज्ञ मंडप है, धनुष भी रखा गया है, विष्णु भगवान के दिव्य धनुष को प्रदर्शनी में रखा गया है और मेला झमेला सब है वहाँ पर। तो आपके पुत्रों को नगर भ्रमण और यज्ञ दर्शन का निमंत्रण आया है। तो नंद बाबा बोले ठीक है, कल प्रस्थान करेंगे। वहीं पर यह रहस्य भी खुलता है कि वस्तुतः ये सब तो वसुदेव देवकी की ही संतान है। तो आपसी चर्चा में सब ये बात समझ गए थे, बाहर उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई इन रहस्यों की, लेकिन एक दूसरे से चर्चा करते करते इसका अनुभव सब लोग कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई परोक्ष रूप से कर चुके थे कि अब भगवान का वृंदावन में प्रत्यक्ष लीला, उनकी लीला अधिक दिन नहीं चलेगी, उनका लीला विस्तार परिपूर्णता की ओर है। तो भगवान के दरवाजे के बाहर जब रथ खड़ा देखा गोपियों ने तो सोचने लगी कौन आया है, और ऐसा दिव्य रथ किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता, राजा का रथ लग रहा है। तो क्या राजा स्वयं आया है, कंस स्वयं आ गया क्या? लेकिन कंस आएगा तो पूरी सेना लेकर आएगा, काफिला चलता है राजाओं के साथ, ये तो अकेला रथ खड़ा है। तो लगता है राजा का ही दूत आया है, क्योंकि राजदूत राजा के लक्षणों से युक्त होकर आता है। तो राजदूत के रूप में कौन आए हैं? तो पता चला अक्रूर जी आए हैं। तो अक्रूर जी संत हैं, सज्जन हैं, अपने सुहृद हैं, ऐसा जानकर सबको बहुत आनंद हुआ। और जब पता चला कि क्यों आए हैं तो उतना ही बुरा लगा सबको। बोले कि इसके माता पिता बड़े मूर्ख थे क्या जो अपने इतने क्रूर लड़के का नाम अक्रूर रख दिया? ये तो संसार का सबसे बड़ा दुष्ट है। अरे कंस से भी ज्यादा बड़ा दुष्ट ये है। कंस भले राक्षस भेजता था लेकिन भगवान को हमारे पास छोड़ दिया था। ये अक्रूर तो भगवान को हमसे दूर करने आया है, और कंस के भेजने पर ये आया है तो इसमें इसी का दोष है। ये चाहता तो मना कर देता, लेकिन ये जो है भगवान का हमसे विरह कराने के लिए आया है। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या स्मनश्चक्षुर हिदत्तम हरसे बताग्यवत। हमारे नेत्रों का साफल्य ही इसमें है कि हम भगवान का दर्शन करें। अगर भगवान को नहीं देखने का अवसर मिले तो आंखों को फोड़ लेना उचित है, ऐसा गोपियां कहती थी। भगवान का स्वर सुनाना पड़े तो कानों को नष्ट कर दो। भगवान के लिए ही समस्त शरीर और जीवन है, यह समर्पण का स्तर था देवियों का, गोपियों का। तो अक्रूर जी के नाम पर इन्होंने आक्षेप किया है कि तुम बहुत बड़े क्रूर हो, तुम्हारा नाम अक्रूर तो व्यर्थ ही माता पिता ने धर दिया। अब अगले दिन प्रातः, और ये भी कहती हैं कि अरे अक्रूर तो ठीक है, कंस के साथ रहकर बिगड़ गए होंगे,
इनको अन्न दोष लग गया होगा राजा का, लेकिन हमारे नंद बाबा भी भेजने के लिए तैयार हो गए, इन्होंने मना नहीं किया। हमारे राजा और रानी साहिबा तो उल्टे सहयोग कर रहे हैं सामान बांधने में। यशोदा जी को लगा था कि हमारे पुत्र जाएंगे और घूम फिर कर आ जाएंगे, और नंद बाबा सहमति दे ही रहे हैं, तो यशोदा जी उतना प्रखर विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि नंद बाबा भी साथ में जा रहे थे, तो घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब गोपियों की बात सुनकर उनको अनुभव होने लगा कि लगता है अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तो पहले तो सहयोग कर रही थी, बाद में वो भी रोने लगी, विरह का यहाँ पर भाव व्याप्त हो गया, और गोपियाँ अंततः जाकर भगवान के रथ के मार्ग में खड़ी हो गई कि अगर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हमें मार कर ले जाओ। फिर भगवान ने अपने एक सखा को बुलाया और कहा कि इनको समझाओ कि मैं आऊँगा। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जामृदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाओं का चिंतन करके उनके विभिन्न नामों से पुकारती हुई वे गोपियाँ भगवान को जाने से रोकने लगी। तो भगवान ने अपने सखा के माध्यम से उनको आश्वासन दिलाया है, और उनका रथ आगे बढ़ा। बीच में ब्रह्म ह्रद में अक्रूर जी स्नान करने रुके हैं यमुना जी के कुंड में, वहीं पर भगवान को उन्होंने दिव्य चिन्मय विग्रह के रूप में शंख चक्र गदा पद्मान्वित शेषनाग पर स्थित भगवान भूमा नारायण के रूप में दर्शन किया है। फिर समयानुसार शाम तक मथुरा पहुँचे। पहले अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि आप हमारे घर चलिए, कुछ विश्राम कीजिए, जलपान कीजिए, फिर आगे सोचेंगे। तो भगवान चिंतन करते हैं अगर हम केवल अक्रूर के घर जाएंगे तो बाकी भक्तों के साथ अन्याय होगा, तो हमें नगर भ्रमण के बहाने सड़कों के माध्यम से पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे वह भक्त जो इतने वर्षों से हमारे दर्शन के लिए लालायित थे वो भी हमारा दर्शन कर लें। तो बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण आगे बढ़े, और कुछ ग्वाल बाल उस समय उनके साथ आए थे, और कुछ पीछे से नंद बाबा के साथ आ रहे थे। तो अपने मित्रों को लेकर भगवान जब मथुरा की गलियों से चले हैं, तो जितने भी स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे, वो यथायोग्य स्थानों में भगवान का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। जो बच्चे थे वो दरवाजे पर खड़े हो गए, पुरुष बाहर खड़े हो गए, स्त्रियां अपने छत में खड़ी हो गई या अटारी पर खड़ी हो गई, खिड़कियों से झांकने लगी। और सबकी स्थिति बड़ी विचित्र थी, क्योंकि भगवान जा रहे हैं और कहीं हम दूसरे काम में फंसे रह गए और ये चले गए तो यह दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो श्रृंगार कर रही थी वो एक ही आंख में काजल लगाई और दूसरे आंख में लगाना भूल गई, आगे निकल गई। एक ही कान में कुंडल पहना और बाहर निकल गई। और कोई स्त्री तो गले में हार पहन रही थी, वो भूल गई कि मेरे हाथ में क्या है, वो पैर में ही बांध कर आगे निकल गई। कोई पायल पहन रही थी, वो गले में लटका कर आगे आ गई। कहने का भाव है कि संसार और शरीर का जो बोध है वो इनका नहीं रहा, और केवल भगवान के दर्शन में इनका संपूर्ण ध्यान केंद्रित हो गया। और उन गोपियों के सौभाग्य की ये सराहना करने लगे कि देखो तो इतना दिव्य सौंदर्य, इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना दिव्य विग्रह। और ये गोपियाँ जो गांव में अनपढ़ स्त्रियां हैं वो भी इतने वर्षों तक भगवान का नित्य लीला दर्शन करती रहीं, तो वे अवश्य ही बहुत कोई पुण्य बल से युक्त होंगे। ऐसे ही करते हुए भगवान आगे बढ़े। ऊचु पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन् महत्। ऐसी कौन सी महान तपस्या इन गोपियों ने की थी कि सीधे भगवान, परिपूर्ण भगवान यहाँ पर इनके साथ रहे हैं। या ह्येतावन पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। अगर इस पूरे संसार में, मनुष्य लोक में कोई महान उत्सव और सराहनीय तत्व हैं तो यही दोनों कृष्ण और बलराम हैं, ऐसा कहा। तो एक राजा का धोबी उनको मिला उस समय। तो राजा के, राजवंशियों के वस्त्र वो स्वयं तो धोएंगे नहीं, नौकर चाकर धोएंगे। और नौकर चाकर भी एक दो नहीं, सैकड़ों थे। तो उनका भी एक नेता था। तो वो कौन था? पिछले जन्म का ही वह रजक जो सीता जी पर अपवाद लगाता है, और उससे पहले पक्षी की योनि में था। पद्म पुराण, गर्ग संहिता इत्यादि के समन्वय से इसका चरित्र स्पष्ट होता है। भगवान को मिला, भगवान पहचाने, पिछले जन्म में तो कुछ दंड दिया नहीं था इसको, क्योंकि यह भगवान की इच्छा से हुआ था। उसने कहा कि मेरे मार्ग से हट जाओ, राजा के कपड़ों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। सैकड़ों गट्ठर थे उसके पास वस्त्र के, तो सड़क खाली करो। भगवान बोले कि बहुत कपड़े हैं भाई, एक दो हमें भी दे दो, बढ़िया बढ़िया हम भी पहन लें। तो उसने उपहास किया कि तुम्हारे जैसे जंगल में रहने वाले असभ्य अनपढ़ लोग राजाओं के कपड़े पहनेंगे, कहीं और मत बोल देना अन्यथा दंड मिलेगा। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। बधनंति घ्नंति लुम्पंति दृप्तम राजकुलानि वै। तुम्हारे जैसे असभ्य लोगों को जेल में डाल देते हैं, मारते हैं, दंडित करते हैं यहाँ के सैनिक, इसलिए मत बोलो ऐसा।
तो एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। जब वो ऐसी बकवास कर रहा था तो भगवान का हाथ चल गया। कई बार इनको इच्छा होती कि गुरुजी मन किया कि दें खींचकर, भगवान को वही छूट गया हाथ उनसे, और छूटा तो कुछ ज्यादा ही जोर से छूट गया, और ऐसा थप्पड़ पड़ा उसको कि उसका मस्तक ही अलग हो गया, कट गया। भगवान ने स्वेच्छा से जिसको थप्पड़ मारा है उसके बचने की संभावना होती भी है, क्योंकि उतना ही मारते हैं कि सहन कर सके, लेकिन अगर छूट जाए हाथ तो कितना पड़ जाएगा उसको, तो ज्यादा ही पड़ गया। तो शिरः कायादपातयत्, उनका मस्तक, धोबी जी का मस्तक कट गया, और भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया कि यह तमो गुण से जो युक्त तुम्हारा शरीर और बुद्धि हो गई थी उससे तुम मुक्त हो गए। धाम सबको भगवान ने दिया है। जिसने भगवान को प्रणाम किया उसको आशीर्वाद देकर धाम दे दिया, और जिसने भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया उसको दंड देकर धाम दे दिया। लेकिन पहुंचे सब वहीं पर, स्टेशन का अंतर नहीं है, पहुंचना वहीं पर है, लेकिन विधान का अंतर है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है। फिर भगवान उस धोबी के अनुचरों को भगाए, वो सब ऐसे भी भाग गए। भगवान गट्ठर खोले, वस्त्रों को देखे, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, कुछ अपने डाल लिए, कुछ बलराम जी को पहना दिए, कुछ ग्वाल बालों को पहना दिए। अब ये सब 11-12 वर्ष के बच्चे, और ये सब बड़े बड़े लोगों के वस्त्र थे, तो ओवर साइज हो गया। भगवान के शरीर में ये वस्त्र बड़े बड़े लगने लगे। तो भगवान आगे बढ़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो एक दर्जी मिला, उस दर्जी ने भगवान को देखा तो वो भक्त आदमी था, भक्त व्यक्ति था। भगवान को कहा, प्रभु अगर कुछ समय दें तो इन वस्त्रों को आपके आकार प्रकार के अनुरूप हम व्यवस्थित कर दें। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान उसके यहाँ रुक गए, और उसने अपने साथ जो भी अनुचर थे सबको कहा कि जिन जिन ग्वाल बालों को जिस जिस प्रकार का वस्त्र पसंद है उनके अनुरूप सिल दो। तो उनके शरीर की आकृति के अनुसार वो बिल्कुल नाप से बन गए वस्त्र। भगवान ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अक्षय और उत्तरोत्तर वृद्धि हो तुम्हारे धन और ऐश्वर्य की, ऐसा वरदान दिया। इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं जानवय वर्धिनीम्। ये सब वरदान देते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। फिर माली मिला, एक सुदामा नाम का माली था, उसने भगवान की बड़ी सेवा की, पुष्पमाला इत्यादि से श्रृंगार कर दिया, तो उसको भी अक्षय धन संपत्ति मिले, ऐसा वरदान दिया भगवान ने। अब भगवान की भेंट कुब्जा से हुई। ये कौन है? तो पूर्व जन्म में शूर्पणखा जो थी वही कुब्जा बनी थी। शूर्पणखा राक्षसी है। भगवान के शारीरिक सुंदरता पर मोहित होकर उसने अपनी माया से सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भगवान के पास गई। लोग कहते हैं, विशेषकर कृपालु इत्यादि प्रवचनों में ये सब हमने सुना, इच्छापूर्वक तो नहीं सुना, कहीं बज रहा था तो सुन लिया। तो कृपालु का कहना था कि भगवान कैसे भगवान है कि जो उनसे प्रेम करे उसके नाक कान काट दे। ये तो भगवान के लिए शोभनीय नहीं। बताओ, अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे। बर्रा में जब हमारी कथा चल रही थी तो कोई माइक पर बजा रहे थे, तो हमने सुना था ये अंश कि भगवान से तुम प्रेम करो और भगवान नाक कान काट दे। अरे ऐसा दुर्व्यवहार तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता। सामान्य व्यक्ति भी अपने से प्रेम करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। और परमात्मा एक और कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो मुझसे ही करो। और जब शूर्पणखा ने भगवान से प्रेम किया तो दंडित कर दिया। तो अगर प्रेम करने से दंड ही मिलता है तो गोपियों को क्यों नहीं मिला? इस प्रकार से कुछ इसीलिए नहीं मिला क्योंकि लीला थी, लीला में भगवान ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो शोधनात्मक व्याख्यान तो नहीं लगा हमें, आक्षेपात्मक ही लगा। इसीलिए क्योंकि गोपियां भगवान के पास वास्तविक रूप में गई हैं। ये नहीं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये मेरी ओर आकर्षित हूँ, ऐसा नहीं। अपितु भगवान ने जब वेणुनाद किया है तो गोपियां जैसी थी वैसी अवस्था में गई हैं। श्रृंगार इत्यादि करके बनावटी बनकर मेकअप पोत कर नहीं गई हैं। जो जैसी थी, अगर पूरा श्रृंगार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वास्तविक रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। ये शूर्पणखा वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं हुई है, ये नकली आवरण लगा कर गई है। और भगवान कहते हैं कि हमें दैहिक सुंदरता से रिझाना चाहती हो। कोटि कंदर्प लावण्य तिरस्कृत करने वाला जिनका सौंदर्य स्वयं का हो, वो मायात्मक आसुरी माया से मोहित हो जाए। वास्तविक राक्षसी रूप में भी अगर आ जाती तो शायद भगवान उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। लेकिन ये तो जानबूझकर माया का रूप धारण करके आई है। और फिर भी भगवान के लिए नहीं आई, वो तो काम वासना के कारण आई। इसीलिए भगवान ने जब कहा कि लक्ष्मण के पास जाओ तो तुरंत 2 मिनट नहीं लगा उसको, चिंतन बदलने में तुरंत चली गई। कहा ठीक है, वो भी चलेगा।
और लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो सेवक हैं, हमारे साथ विवाह होगा तो तुम दासी बन जाओगी, तो वापस जाओ। तो फिर पहुंच गई और जब देखा कि ये दोनों हमको नचा रहे हैं तो सीता जी को खाने का कुचक्र किया। वो भक्त नहीं थी, उसके मन में भक्ति नहीं थी, वो दुष्ट चित्त वृत्ति वाली स्त्री थी। तो भगवान जानते थे बाहर से सुंदर होना भगवान के लिए प्रधान हेतु नहीं है। हृदय अगर निर्मल है तो तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य से भगवान को कोई मतलब नहीं, वैभव से कोई मतलब नहीं। इसीलिए छलपूर्ण व्यवहार करने के कारण भगवान ने शूर्पणखा को दंडित किया। और पहले आक्रमण शूर्पणखा ने ही किया, सीता जी को मारने का प्रयास किया है। तब लक्ष्मण को भगवान ने संकेत किया, लक्ष्मण जी बिजली के समान चमके और देखते देखते नाक कान साफ हो गया। भगवान ने कहा थोड़ा मेकअप हम भी कर दें तुम्हारा। तो बहुत बाद में जाकर शूर्पणखा को यह बोध हुआ कि भगवान को प्राप्त करने की यह विधि तो मेरी गलत थी। तो बाद में उसको होश हुआ है, तो उसने सोचा कि क्या करें, तपस्या करके पहले स्वयं को निर्मल बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। वो पुष्कर चली गई। पुष्कर में जाकर उसने सोचा किस देवता की आराधना करें, तो रावण का ही अनुकरण करते हुए ब्रह्मदेव की, महादेव की आराधना करने लगी। असुरों के लिए प्राथमिक इष्ट यही लोग हैं। 10,000 वर्षों तक वो तपस्या करती रही। लगभग उतना ही समय जितना राम जी इधर राज्य किए हैं, शूर्पणखा तब तक तपस्या ही करती रही। 1,000 कम है, लेकिन लगभग उतना ही समय वो भी तपस्यारत रही। और ब्रह्मदेव और महादेव जी ने जब कहा कि क्या चाहती हो बोलो, तो उसने कहा भगवान राम को पति रूप में पाना चाहते हैं। ये तरीका हुआ। तो शिव जी ने कहा कि पाना चाहती हो ठीक है, लेकिन भगवान का यह स्वरूप अभी एक पत्नी व्रती है, इसमें वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो तुम अगले अवतार की प्रतीक्षा करो, लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब वो आएंगे तो उनके बहुत से विवाह होंगे, उसमें एक तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। तो भगवान के ही इस वरदान की साफल्य दृष्टि यहां पर देखने को मिलती है। वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई। ये रहस्य अनिरुद्ध जी ने बाणासुर को बताया गर्ग संहिता इत्यादि के अनुसार। तो भगवान ने देखा ये कुब्जा है, कुबड़ी है, शरीर की दृष्टि से कुबड़ी स्त्री को सुंदर नहीं कहा जा सकता, त्रिवक्रा है, 3 स्थानों से कुबड़ी है, लेकिन हृदय से पवित्र है। तो भगवान ने उसको अपने प्रेम की अधिकारिणी समझा है कि अब ये नकली मेकअप पोत कर नहीं आई है। शूर्पणखा तो है पिछले जन्म की, लेकिन जैसी है वैसी ही हमसे अनुराग रखती है, इसके हृदय में कोई कपट नहीं है, नकलीपन नहीं है। तो भगवान ने अब जाकर उसको सुंदरी कहा। अब उसको भगवान ने महत्व दिया है। कातं वरोर्वेदतु हानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुन देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। कैसे कुब्जा को देखा, विलोक्य कुब्जाम युवतिम वराननाम, सुंदर कुब्जा को देखा भगवान। सुंदर कुबड़ी क्या होती है भाई, कुबड़ी तो कुबड़ी होती है, लेकिन हृदय उसका सुंदर था। तो भगवान ने कहा कि यही हमको वास्तविकता में चाहिए। तो कुब्जा ने उत्तर दिया, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां पुण्यतमस्तदर्हति। हम त्रिवक्रा हैं, कुब्जा हैं, हम कंस की सेविका हैं, दासी हैं, और हमारा विभाग क्या है, सैरंध्री का हम काम करते हैं। कंस के श्रृंगार प्रसाधन का प्रबंध करना हमारा कार्य है, उसके लिए उबटन बनाना, चंदन घिसना, ये हमारा अंगराग बनाना, ये सब हमारा काम है। लेकिन हमारा अंगराग जितनी उत्तम गुणवत्ता का होता है, उसको लगाने वाला कंस उतना उत्तम नहीं है। मतलब हमारा अंगराग बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन ग्राहक हमारा सही नहीं है। अगर ये अंगराग आपके शरीर में लग जाए तो ये उचित अधिकारी को प्राप्त हुआ, ऐसा हम समझेंगे। तो भगवान बोले ठीक है, फिर लगा दो। कैसे लगाया जाता है, हम तो जंगल से आए हैं भाई, ये सब राजाओं के अंगराग हैं, बताओ क्या इसका विधान है। तो कुब्जा ने लाल रंग के अंगराग भगवान बलराम को लगा दिए, गोरे में लाल लग गया, और कृष्ण भगवान सांवले हैं, काले हैं, तो उनमें पीला रंग का लग गया, तो वो रंग खिल गया। फिर भगवान ने कहा ये तो फ्री में ले लिए, अब ये तो राजा के लिए घिस कर ले जा रही थी, इसका परिश्रम लगा है, पैसा लगा है, तो इसको कुछ देना चाहिए। तो क्या दें, तो ऋज्विं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयं दर्शने फलम, हमारे दर्शन का, हमारी सेवा का क्या परम फल है, परम लाभ है, यह दिखाने के लिए भगवान ने इसके साथ एक लीला की है। इसको कहा कि तुमने हमारी सुंदरता की वृद्धि की है, चंदन अंगराग से हमारी शोभा बढ़ी है, तो हम भी तुम्हारी सुंदरता की वृद्धि करेंगे, तो बराबर मूल्य हो जाएगा।
क्योंकि जो सेवा तुमने हमारी की उसके बराबर का हम तुमको दें तब ना मूल्य हुआ। तो तुमने हमारे सौंदर्य को बढ़ाया है, शोभा को बढ़ाया है, तो हम भी तुम्हारे स्वरूप को निखारेंगे। तो भगवान ने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रखा, एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा और थोड़ा सा झटका दिया, तो उसको दिव्य अप्सराओं के समान सौंदर्य तत्काल प्राप्त हो गया। भगवान बोले ऐसे सुंदर बना जाता है, आसुरी माया बन के नहीं। ये तरीका होता है, भक्ति करो और वरदान में सौंदर्य ले लो, ये विधि होती है। फिर कुब्जा ने भगवान का वस्त्र पकड़ लिया कि पति रूप में प्राप्त करने का वरदान सफल कीजिए। भगवान बोले ये सड़क है, भैया हैं, मित्र हैं और पिताजी पीछे से आ रहे हैं, तो ये उचित काल भी नहीं है और उचित अवसर भी नहीं है, और तुम्हारा जो भाव है हम समझते हैं, लेकिन समय आने पर हम तुम्हें अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करेंगे, अभी तुम जाओ। तो बाद में फिर भगवान अक्रूर जी के यहाँ भी जाते हैं, कुब्जा के यहाँ भी जाते हैं, और अकेले नहीं जाते, उद्धव जी को लेकर जाते हैं। तो भगवान फिर आगे बढ़े, यज्ञ भूमि तक पहुँचे हैं भगवान। वहाँ पर धनुष रखा हुआ देखा उन्होंने। विष्णु भगवान का यह धनुष परशुराम जी के पास था, वहाँ से कंस ने प्राप्त किया, वहाँ से मथुरा लेकर आया था। राजा जनक के पास शिव जी का धनुष था। भगवान ने जब श्री रामावतार में उस धनुष को भंग किया तो परशुराम जी आए थे श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने, तो वैष्णव धनुष दिया कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ तब जाने कि तुम भगवान हो। तो वही वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के तपोबल से प्राप्त दिव्य लोकों को नष्ट किया था और फिर धनुष वापस कर दिया। तो वही धनुष इनके पास पड़ा हुआ था जो इन्होंने कंस को दिया था, और कंस ने अपने महल में रखा था कि हम उसी दिन मरेंगे, उसी काल में मरेंगे जब ये धनुष टूटे। तो उसी धनुष को भगवान ने देखा और पूर्व जन्म की याद आ गई। बलराम जी को देखा कि राम लक्ष्मण के रूप में भी धनुष तोड़े थे, क्या विचार है, एक आध हाथ आजमाएं। बलराम जी ने कहा चलिए देखते हैं। भगवान ने जब धनुष उठाया तो नगर रक्षकों ने, धनुष रक्षकों ने भगवान पर आक्रमण किया कि अरे राजा का धनुष है, उसको छोड़ दो, प्रदर्शनी के लिए है, उसको नहीं उठाते और उठा पाओगे भी नहीं, वो तो बड़े बड़े देवता नहीं उठा पाते। भगवान ने बोले ये पुराना धनुष, ये देवता नहीं उठा पा रहे हैं, अरे हमारा जैसा बालक इसको उठाकर तोड़ दे, देखना चाहते हो देखो। भगवान ने उठाया और तोड़ दिया। अब उसके तोड़ने से जो विस्फोट की ध्वनि हुई वो कंस के पास गई और कंस को लगा ये हमारे मृत्यु का शंखनाद है, ये हमारी घंटी बज गई है। और जो धनुष रक्षक थे वो भगवान को मारने लगे, तो भगवान ने एक धनुष का टुकड़ा अपने हाथ से पकड़ा, एक बलराम जी को पकड़ाया और मारपीट करके सभी राक्षसी सैनिकों को भगा दिया, राक्षसी सेना का संहार कर दिया, राक्षस सैनिक मारे गए। फिर भगवान अगले दिन रंगभूमि में पहुंचे हैं। रंगभूमि जो अखाड़ा का स्टेडियम बना रखा था कंस ने पहलवानी देखने के लिए, रंग महल जो उसका था, उसके मुख्य दरवाजे पर कुवलया पीड़ नामक हाथी को उसने तैनात रखा था। ये कुवलया पीड़ हाथी पहले जरासंध के पास था, और जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह किया था कंस के साथ, और दहेज में यह हाथी दिया था। इस एक हाथी में 1000 हाथियों के बराबर बल था, और इसको मदिरा पिला के मतवाला कर दिया गया था, इसको युद्ध का विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ था। तो भगवान जब आए तो महावत ने हाथी को आगे बढ़ाकर दरवाजा अवरुद्ध कर दिया, मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो भगवान ने उसको धमकी दी है, अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नो देह्य पक्रममाशिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम। अरे महावत, जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं अंदर जाने वाला हूँ, मुझे अंदर प्रवेश करना है, तो तुम जानबूझकर हमारा मार्ग रोकने के लिए हाथी को कैसे यहाँ पर खड़ा किए हो? चुपचाप इस हाथी को हटाओ, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे हाथी को भी मारूंगा। भगवान ने धमकी दी है। तो महावत तो कंस का था ना, उसको तो लग रहा है वो राजा के सेवक हैं, हम तो राजा के खास हैं ना, तो चाय से अधिक केतली गर्म होती है। उसको तो लग रहा है कि हम महाराज कंस के दाहिने बाएं हम ही हैं जो हैं सो। और कंस ने आदेश भी दिया था कि ये दोनों बालक आए तो इनको मार दो, निपटा दो, तो उसको वैसा ही निर्देश मिला हुआ था। तो भगवान के आदेश को सुनकर एवं निर्भत्सितोम वष्ठः कुपितः कोपितम गजम चोदयामास कृष्णाय कालांतकयमोपमम्। काल अंतक यमराज के समान जो भयंकर दिख रहा था, ऐसे हाथी को भगवान के प्रति उत्प्रेरित किया है, मार डालो इस बालक को। तो हाथी भगवान की ओर बढ़ा, मारने का प्रयास किया। भगवान थोड़ा बहुत फुर्ती दिखाते हुए, थोड़ी बहुत चंचलता दिखाते हुए कुछ देर खिलवाड़ किए। बाद में भगवान को लगा कि अब ज़्यादा ही विलंब हो रहा है, तो हाथी के दांत उखाड़े और उसको मार दिया। एक हाथी का दांत बलराम जी को दे दिया और एक अपने रख लिया और कंधे पर ऐसे पकड़ के जाने लगे।
तो भगवान जब हाथी के दांत को अपने कंधे पर रखकर अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो भगवान के अवतार के समय क्या कहा गया और नामकरण के समय क्या कहा गया? शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। भगवान का अवतार किसी किसी समय सफेद रंग में, गोरे रंग में होता है, किसी समय पीले रंग में होता है, किसी समय लाल रंग में होता है, और इस बार सांवले बनकर आए हैं, कृष्ण बनकर आए हैं। तो स्वयं की परिपूर्णता का उपलक्षण दिखाते हुए भगवान ने ये चारों रंग अपने ही शरीर में दिखाए हैं। हाथी से लड़े हैं तो शरीर में पसीना है, श्वेत हो गया, श्वेत श्वेत बिंदु शुक्ल वर्ण का हो गया वह भाव। और हाथी के दांतों को उखाड़ा है, हाथी के दांतों की जड़ में एक गांठ होती है, ग्रंथि, जैसे हमारी लार की ग्रंथि होती है जहां से लार निकलता है, तो हाथी का मद निकलता है। बहुत काम, बहुत क्रोध इत्यादि हो जाए हाथी के अंदर तो मद निकलता है, पसीना। उसकी सुगंध से हथिनी भी आकर्षित होती है और शत्रु भी दूर भागते हैं। ये सब अलग अलग प्रजातियों के लक्षण हैं। तो भौरे कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि फूल की सुगंध है कि हाथी की सुगंध है, पता नहीं, तो हाथी के चारों ओर मंडराते हैं मद की सुगंध से। तो हाथी जो कुवलया पीड़ था वो बड़ा क्रोध में था, तो उसका मद निकल रहा था। तो भगवान ने जब दांत उखाड़ा तो वो मद की जो ग्रंथि थी वो फट गई और वहां से मद टपकने लगा, भगवान पर भी छींटे पड़े। वो पीले रंग का मद भगवान के ऊपर पड़ा और हाथी के दांतों को उखाड़ने से खून भी निकला। तो खून के भी बूंद भगवान पर पड़ी तो लाल भी हो गया, और सांवले तो है ही। तो काले रंग के भगवान कैसे दिखते हैं? उज्ज्वल नीलमणि के समान। बहुत उत्तम गुणवत्ता का कोई नीलम हो तो रहता तो नीला है, लेकिन गहराई के कारण काला दिखने लगता है। जैसे बहुत निर्मल जल वाला कोई जलाशय हो तो पानी का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन गहराई के कारण नीला दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से बादल में क्या है? जल ही तो है, लेकिन बादल काले फिर क्यों दिखने लग जाते हैं? जल के गांभीर्य के कारण वह स्वरूप उनका हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है चमकदार कृष्ण वर्ण के हैं। जैसे काजल के ऊपर विशेष करके घी की बूंद टपका कर धूप में रखें तो चमक उसकी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से भगवान का यह दिव्य विग्रह है। तो भगवान के ऊपर वो मोती के समान, पुखराज के समान, माणिक्य के समान, सफेद, लाल, पीला ये सब लगा के कोई रत्न जड़ा हुआ है। भगवान अंदर प्रवेश किए और चमकते थे भगवान, तो अंदर से प्रकाश की किरणें, पसीने की बूंद, खून की बूंद और मद की बूंदों को बेध कर आगे जाती थी। तो बहुत बढ़िया भगवान का मेकअप यहाँ भी हो गया, केवल शोभा ही बढ़ रही है भगवान की तब से। तो जब अंदर प्रवेश किए भगवान, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग स्वरूप में भगवान को देखा है। माताओं को भगवान पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, पहलवानों को बड़े वज्र के समान कठोर शरीर वाले दिख रहे हैं, कंस को मृत्यु के समान दिख रहे हैं, सज्जनों को इष्ट देवता के रूप में दिख रहे हैं। तो जाके रही भावना जैसी का यहाँ वृत्तांत चरितार्थ होता है। फिर चाणूर और मुष्टिक की ओर कंस ने देखा कि हाथी का दांत ये रखे हुए हैं, हाथी भी हमारा मर गया। तुम लोग पहलवान केवल खाना खाने के लिए हो, हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए हो कि कुछ करोगे भी? तो चाणूर, मुष्टिक इत्यादि ने भगवान को ललकारा। पहले तो खेल खेल में ललकारा कि हम लोग भगवान नहीं, राजा कंस, ऐसे भगवान भी था ही उन लोगों के लिए, परमात्मा ही मानता था स्वयं को। तो कंस महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती का खेल खेलते हैं। भगवान बोले कि ठीक है, हमारे ग्वाल बाल के साथ हम खेलेंगे और अपने पहलवानों के साथ तुम खेलो, क्योंकि हम बच्चे हैं और तुम बड़े हो। तो चाणूर ने कहा, न तुम बच्चे हो और न हम बड़े हैं, पहलवान तुम भी हो, पहलवान हम भी हैं। 5 मिनट नहीं हुआ है, 1000 हाथी के बल वाले कोलया पीड़ का दांत उखाड़ कर तुम आ रहे हो, जिसको बड़े बड़े देवता और राक्षस हरा नहीं पाए, ऐसे कोलया पीड़ को तुमने खेल खेल में मार दिया है। और अब यहाँ आकर कह रहे हो कि हम बच्चे हैं। तुम बच्चे नहीं हो, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो ये न सहस्रद्युपसप्तभृत्। न तुम बच्चे हो न किशोर हो, तुम तो बलशालियों के भी बलशाली हो। खेल खेल में तुमने 1000 हाथियों के बराबर पराक्रम वाले कोलया पीड़ को मार दिया, हमसे भी लड़ो। भगवान बोले, देखो बाद में मत कहना कि ज्यादा जोर से मार रहे हो, तुम स्वयं ये प्रस्ताव हमारे पास लेकर आए हो, जब पीटूंगा तो सहन कर लेना। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन, जब भगवान ने यह संकल्प किया है कि लड़ेंगे, यह घोषणा की है, तो ये घोषणा सभी लोगों ने सुनी और सभी लोग धिक्कारने लगे कि ये सभा सत्पुरुषों के रहने योग्य नहीं रही, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गरिष्ठ शरीर वाले पहलवानों को कोमल कोमल अंग वाले बच्चों से लड़वाया जा रहा है, ये तो दुष्टों की सभा हो गई। तो ऐसा धर्मम व्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत् यत्रा धर्मः समुत्तिष्ठे न स्थेयं तत्र करहिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्य दोषाननुस्मरन् अब्रुवन् विब्रुवन् नज्ञो नरः किल विषमश्नुते।
सत्पुरुषों को क्या कर, किसी प्रकरण में स्वामी विद्याभास्कर जी से हमारी चर्चा चल रही थी, तो यही श्लोक पर चिंतन बना, इसी पर कुछ चर्चा चल रही थी। जहां पर निश्चित हो कि यहाँ धर्म की मर्यादा को तोड़ने के लिए ही सभा बुलाई गई है, ऐसी सभा जिसका उद्देश्य स्पष्ट हो कि यहाँ तो अधर्मी लोग ही जुटे हैं और यहाँ पर धर्म का उपहास ही किया जाएगा, जहाँ निश्चित हो कि यहाँ धर्म की मर्यादा नष्ट होगी, वहाँ पर व्यक्ति को, सज्जन को टिकना नहीं चाहिए। और जिस सभा में उसे निमंत्रण मिला हो वहाँ नहीं जाए, और अगर पहुँच भी गया हो किसी कारणवश, तो जैसे ही उसको यह बोध हो कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, वो चला जाए, उस सभा का परित्याग कर दे। सभ्य दोष जो हैं, सभ्य व्यक्तियों के लिए जो दोष बताए गए हैं, ऐसे दोषों से युक्त सभा में बुद्धिमान व्यक्ति प्रवेश न करे, क्योंकि जो कि आजकल के बहुत से धर्मगुरुओं के साथ व्यवस्था हो जाती है। इसका स्पष्ट वर्णन किया है, क्या कहते हैं, अब्रुवन विब्रुवन नज्ञो नरह किल विषम स्नुते। अगर वहां बोल देते हो तो सबसे दुश्मनी हो जाती है, और नहीं बोलते हो तो पाप लग जाता है, तो इससे अच्छा वहां जाओ ही मत, न बोलने का झंझट और न चुप रहने का झंझट। तो ऐसी सभा का बाहर से ही परित्याग कर दे। तो भगवान जब युद्ध करने लगे चाणूर और मुष्टिक से, तो भगवान ने पहले चाणूर को मारा। बलराम जी ने कहा कि मेरा नाम ही बलराम है, हमारे नाम में ही बल लगा है, और हमसे छोटा भाई पहलवान को मार दिया और हम ऐसे ही हैं, ये मुष्टिक अभी तक नहीं मरा। तो कंपटीशन में बेचारा मारा गया मुष्टिक, कुछ देर और टिक जाता वो बलराम जी के पास, लेकिन बलराम जी को अमर्ष हो गया कि हमसे छोटे भाई होकर कृष्ण ने चाणूर को मार दिया, और हमारा नाम ही बलराम है, बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता से हमारा नाम बलराम रखा गया है, और ये हमसे खिलवाड़ कर रहा है। मुष्टिक को भी मार दिया। फिर भगवान कृष्ण को मारने के लिए और भी पहलवान आए, तो बलराम जी ने कहा अब हम अकेले सबको मारेंगे। अब कृष्ण भगवान केवल मुख्य को, प्रधान बल निवर्हन करें। जो पहला प्राथमिक गुंडा है इस सभा का, जो सबसे बड़ा दुष्ट है कंस, उसको आप मारिए, बाकी इसके जो अनुचर हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भगवान कृष्ण उछल कर मंच पर पहुंच गए, जहां राजा साहब बैठे हुए थे, और कंस पागलों के समान बकवास करने लगा। नंद को बांध लो, वसुदेव को बांध लो, ये सबको काट डालो, मार डालो, ये देवता सब छल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। कभी कहते हैं कि 8वीं संतान मारेगी, 8वीं संतान पता चलता है लड़की निकल जाती है, फिर पता चलता है ये लड़की यहाँ की नहीं, ये तो नंद बाबा की पुत्री है, यहाँ तो बच्चे का ही आदान प्रदान हो गया। बहुत धोखा दिया है इन देवताओं ने हमें, इनकी भविष्यवाणी चक्कर में हमारी दुर्गति हुई है। तो प्रलाप करता हुआ वसुदेव झूठ बोलता है कि उसने नंद को अपना पुत्र नहीं सौंपा, उसी का सारा किया धरा है, पहले उसी को मारो। ऐसा जब प्रलाप करने लगा कंस, वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यता मास्सु सत्तमः, हमारे बाप को भी मार दो। यह उग्रसेन भी इन्हीं लोगों का पक्षधर है। उग्रसेन पिता चापि सानुगः परपक्षगः, दूसरे के पक्ष का, विपक्ष का समर्थन करने वाला उग्रसेन भले मेरा पिता हो, लेकिन बध्य है। जब ऐसा एवं विकथमाने वै कंस प्रकुपितुम जय, जब ऐसी बकवास कर रहा था कंस, तो अविनाशी भगवान कंस से भी अधिक क्रोध करने लगे, उसके मंच पर चढ़ गए, और भगवान को आया हुआ देखकर अचानक हड़बड़ा गया। जिसके जन्म की प्रतीक्षा उसने 8 वर्ष की, देवकी के विवाह के समय से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि 8वीं संतान कब होगी कब होगी। 8 वर्ष उधर और 11 साढ़े 11 इधर, मान लीजिए कि लगभग 19-20 वर्षों से वो केवल कृष्ण कृष्ण ही कर रहा है, और बहुत दूर भी नहीं है भगवान, 10 किलोमीटर पर है, और 20 वर्ष से वो प्रतीक्षा किए जा रहा है। आज वह मृत्यु के रूप में सामने उपस्थित हैं। तो कंस हड़बड़ा गया, तलवार और ढाल पकड़ा, माया से आकाश में उड़ गया, और वहीं पैंतरे बदल बदल कर मारने का प्रयास करने लगा। जिस प्रकार से यथोरगम तार्क्ष सुतः प्रसह्य, जैसे लहराते हुए सर्प को गरुड़ जी झपट्टा मारकर अपने पंजों में पकड़ लेते हैं, वैसे लहराते हुए आकाशचारी कंस को भगवान ने पकड़ा और मंच से उठाकर पटक दिया। जैसे बच्चों को पटक पटक कर मारता था, वैसे भगवान ने भी पटका। तो भगवान के पकड़ने के साथ ही कंस का आत्मविश्वास, प्राण सब समाप्त हो गए। पटके भगवान और सोचे फिर ये उठेगा तो और लड़ेंगे, लेकिन ये तो मर गया। भगवान को आनंद आया नहीं। तो हाथी से लड़े थे तो माहौल बना हुआ था, फिर पहलवान से लड़े, वहां भी माहौल बना था। तो सोचे कि इन हाथी और पहलवान को पराजित करने वाला और भी तगड़ा योद्धा होगा तो और आनंद आएगा, ये तो उठाकर पटकते ही मर गया। तो भगवान अतृप्त रह गए। मामा जी तो टाइम बोल गए, भगवान अतृप्त रह गए। तो पैर पकड़े मामा जी का और घसीटने लगे कि उठो, अभी कहाँ, अरे तुमने हमारे 6 भाई पटके हैं,
अब मामा जी को देख हंस रहे हैं ये लोग, धन्य है प्रभु आप लोग, लेकिन कथा पर ध्यान दीजिए। तो भगवान कंस इकलौता मामा था, भगवान वैसा मामा किसी को न दे, बल्कि शकुनी भी बढ़िया मामा में गिना गया है। कम से कम अपनी बहन के बच्चों को खुद नहीं पटका, दूसरे से पटकवाया, अपने नहीं मारा। तो भगवान ने कहा कि हमारे 6 भाइयों को पटका है तुमने, 6 बार तो हम पटके तुमको भी। लेकिन कंस मर चुका था। हा हे शब्द सुमहान सदा भूदुदीरित सर्वजनैर नरेंद्र, हाहाकार होने लगा। कंस के पक्षधर जो हैं वो कंस के विरह में विलाप करने लगे, और जो सज्जन थे वो भगवान का जय घोष करने लगे। तब तक कंक, न्यग्रोध, सृष्टि इत्यादि भाई थे कंस के, वो सब आए। उधर बलराम जी ने परी को उठाया। भगवान रोहिणी सुत बलराम जी संयत होकर आते हुए उन कंस भ्राताओं का वध कर दिए। फिर भगवान कृष्ण जेल में गए, अपने माता पिता को मुक्त कराया, नाना जी को मुक्त कराया। अब वसुदेव देवकी को वो सारी घटनाएं स्मरण हो गई कि कैसे इसी जेल में ये परमात्मा प्रकट हुए थे। अब इनको याद आ रहा है, क्योंकि अब तो कोई छिपाने की बात नहीं रही, तो अब वो माया की आवश्यकता नहीं थी। अब भगवान ने वो पर्दा हटा दिया, पर्दा खोल दिए तो रहस्य खुल गया। तो ये जो हैं वसुदेव देवकी, इनको जब भगवान ने प्रणाम किया तो मूर्ति के समान खड़े रहे। न भगवान कोई भी बच्चे को देखेगा तो गले से लगाएगा, आशीर्वाद देगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान ने वसुदेव और देवकी को प्रणाम किया, माता पिता के चरण छुए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। कृतव संबंधनो पुत्रो सस्व जाते न संकितौ, ये हमारे पुत्र नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा हैं, ऐसा उनको बोध हुआ। तो कैसे परमात्मा को आशीर्वाद दें, कैसे उनसे पैर लगाएं। भगवान बोले पर्दा रहने ही दो भाई, ये छोड़ो इसको, क्यों खोल रहे हैं हम ये पर्दा। फिर भगवान ने वो माया का पर्दा ढक दिया। भगवान ने माँ भूदिति निजाम मायाम तथा न जन्मोहिनी, ये पर्दा रहने ही दो, तभी प्रेम बढ़ेगा। भगवान ने फिर पर्दा लगा दिया, और केवल इतना ही याद रहा कि ये हमारे पुत्र वास्तव में हैं, और इनको हम नंदगांव छोड़ आए थे क्योंकि कंस से बचाना था, लेकिन परमात्मा है ये थोड़ा भी भूल गए। तो फिर गले से लगाए, पुत्र भाव से प्रेम करने लगे, आशीर्वाद दिया। फिर भगवान ने मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन जी का राज्याभिषेक करवाया, स्वयं गद्दी के संरक्षक बन गए, भीष्म पितामह के ही समान। भगवान भी स्वयं गद्दी पर अभिषेक नहीं करवाते हैं, वो गद्दी के संरक्षक बनकर रहे। द्वारिका बसाए हैं, वहाँ द्वारिकाधीश बने, लेकिन वहाँ भी अपने से वो सिग्नेचर नहीं मारते थे, उग्रसेन जी के नाम से ही सारा काम होता था। इसीलिए जब भगवान के पुत्र सांब को दुर्योधन ने कैद किया तो बलराम जी जब समझौता कराने गए हैं तो कहे उग्रसेन के आदेश से हम आए हैं। भगवान ने जब स्यमंतक मणि सत्राजित से कही कि राजा को दे दो, तो स्वयं नहीं मांगा, उग्रसेन जी को दे दो ऐसा कहा। और जब अंत में मूसल के माध्यम से तुम्हारा संहार होगा, ऐसा शाप मिला यदुवंशियों को, तो उग्रसेन जी के ही पास जाकर सब लोग निवेदन करते हैं। तो काम तो सारा भगवान को ही करना है, लेकिन एक मानद उपाधि के रूप में राजा उन्होंने उग्रसेन जी को बना रखा था, क्योंकि महाराज ययाति के श्राप से उनके पुत्र यदु के वंशज पैतृक गद्दी पर नहीं बैठते, ये एक शाप मिला हुआ था। तो इस मर्यादा को रखते हुए भगवान स्वयं विधिपूर्वक राजा के गद्दी पर नहीं बैठते थे। बाकी सारा काम तो उन्हीं से होना है। सब जानते हैं कि द्वारिकाधीश के रूप में भगवान ही हैं, लेकिन बड़े का सम्मान करने के लिए, कुल परंपरा का मान रखने के लिए भगवान ने ये लीला की है। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में नामांकन हो गया। भगवान कृष्ण और बलराम जी पढ़ने के लिए गए, और मात्र 64 दिनों में 64 विषयों का, 64 कलाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अहोरात्र चतुष्षष्ट्या संजत्तो तावती कला। वहीं पर सुदामा जी से भी भेंट हुई थी, जिनका प्रकरण कल आएगा। तो सुदामा जी के साथ भगवान की जो संगति है वो 64 दिनों तक रही, क्योंकि उतना ही गुरुकुल में रहे। एक एक दिन में सुबह पढ़ते, शाम को परीक्षा देते, डिग्री मिल जाती, फिर अगले दिन नया विषय फिर पढ़ते, शाम को परीक्षा, डिग्री मिल जाती। तो नियम पूर्ति करने के लिए कि गुरु मुख से विद्या की शुद्धि होती है, इस अनुशासन को मानते हुए भगवान ने सर्वज्ञ होने के बाद भी गुरु मुख से विद्या को ग्रहण किया, और गुरु जी के पास दक्षिणा देने के लिए प्रस्तुत हुए। गुरु दक्षिणयाचार्यम छंदयामास तुर्नृप, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली है, अब गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए आदेश करें। तो गुरु जी ने कहा, द्विजस्तयोस्तम महिमानमद्भुतम संलक्ष्य राजन्नतिमानुषिं गतिम सम्मंत्र पत्न्या समहार्णवेमृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः। भगवान को पहले तो कहा गुरु जी ने कि आपके जैसे, आप दोनों जैसे अलौकिक परमात्म तत्वयुक्त शिष्यों को प्राप्त करके हम ऐसे ही धन्य हैं।
फिर अपनी पत्नी से मंत्रणा किया कि लोक मर्यादा है, जैसे भगवान ने मर्यादा रखी गुरु मुख से विद्या लेनी है, तो हम भी मर्यादा रखेंगे कि गुरु दक्षिणा देनी है। वो भी कर रहे हैं लीला, तो हम भी कुछ उसी लीला में सहयोग कर दें। तो हमें तो कुछ लेने की इच्छा नहीं है, अगर तुम्हारे मन में कोई अभिष्ट हो तो बताओ। तो भगवान की लीलाओं की चर्चा थी कि अघासुर के पेट में घुसकर मरे हुए बालकों को पुनर्जीवित कर दिया था, कालिया नाग के जहर से मरे हुए गौ को बालकों को जीवित कर दिया था। ये सब तो भगवान की लीलाएं जानते ही थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो इकलौता बालक प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर स्नान करता हुआ मर गया था, अगर ये उसको वापस ला दें तो यही गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, और नहीं तो इसके अतिरिक्त कोई हमारी इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों रथ पर बैठे और समुद्र की ओर गए। तो जैसे ही भगवान समुद्र की ओर गए, उनके रथ के आगमन की ध्वनि सुनकर ही समुद्रदेव पहले पहुंच गए, क्योंकि श्रीरामावतार में नहीं पहुंचे थे। तो दंड का भगवान ने व्यवहार किया कि नहीं मानोगे तो दंडित करेंगे। फिर तो समुद्र देवता बोले फिर इनको कहीं जाना होगा, तो हम रास्ता दे देते हैं पहले ही स्वागत पूर्वक। तो भगवान इससे पहले कि कुछ बोलते, समुद्र देवता स्वयं आ गए। वेलामुपव्रज्य निषेदितो क्षणम सिंदूर विदित्वार हणमाहरतयो। स्वर्ण थाल में दिव्य रत्नों को लेकर समुद्र देव भगवान का स्वागत करने प्रस्तुत हुए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इस बार जाना नहीं है कहीं, इस बार हम अपने गुरुपुत्र को खोजने निकले हैं, जो आप ही में डूब कर मर गया था। प्रभास क्षेत्र के ही तटवर्ती समुद्र के में वो मरे थे हमारे गुरु भाई, तो आपके पास हो तो लौटा दीजिए। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु, ऐसे तो हजारों लोग हजारों स्थानों पर समुद्र में मरते रहते हैं, हमारे पास तो वो नहीं है। लेकिन इसी समुद्र के अंतर्गत एक पंचजन नाम का राक्षस रहता है। नैवा हार्षमहम देव दैत्य पंचजनो महान अंतर जलचर कृष्ण शंख रूप धरो सुर। शंख का रूप धारण करके हमारे ही अंदर पंचजन नाम का असुर रहता है। तो एक बार उससे भी मिल लीजिए, उसके पास अगर आपका गुरु भाई मिल जाए तो ठीक है। तो भगवान अंदर गए, पंचजन असुर मिला, उसका वध किया भगवान ने, उसका पोस्टमार्टम किया। पेट में खोजे तो गुरुपुत्र का डीएनए तक प्राप्त नहीं हुआ, गुरुपुत्र वहां थे ही नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये पंचजन का जो अवशेष है उसको शंख के रूप में हम धारण कर लें। ऐसे तो पांचजन्य सुदर्शन इत्यादि भगवान के नित्य आयुध हैं, नित्य उपस्कर हैं, लेकिन समय समय पर अलग अलग माध्यम से वो उनको प्राप्त करने का अभिनय करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के नित्य सहधर्मिणी हैं, शाश्वत दंपति हैं ये, लेकिन समुद्र मंथन के माध्यम से, कभी भृगुपुत्री के माध्यम से वो प्राप्त करते रहते हैं भगवान। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला में यहाँ पर पांचजन्य संघ का आधान किया है। और फिर सोचे कि हमारे गुरु भाई कहीं भी मरे होंगे, लेकिन यमराज के रजिस्टर में तो उनका हिसाब होगा ना, वहीं पर जाकर पता करते हैं। क्योंकि सभी प्राणियों के जैसे आजकल रिकॉर्ड रूम रहते हैं, हर एक प्राणी का लेखा जोखा वहीं मिलता है, उसी विभाग में ये जानकारी मिलेगी। तो भगवान सीधे संयमनीपुरी पहुँचे और जाकर बाहर ही शंख निह्रादमाकर्ण्य प्रजा संयमनोयम तयो सपर्याम महतीम चक्रे भक्ति पबृंहिताम। भगवान यमराज के दरवाजे पर जाकर भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया, वही पांचजन्य शंख, देखते हैं कैसा बजता है। तो भगवान ने शंखनाद किया तो यमराज समझ गए ये तो वैष्णवी ध्वनि है, वैष्णव शंख का स्वर है। तो तुरंत बाहर निकले, अपने सेवकों के साथ यमराज दिव्य स्वागतोपस कर लेकर फूल माला धूप दीप चंदन नैवेद्य सब भगवान के पास प्रस्तुत किया है और प्रणाम करके कहा, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोः करवाम किम। हे प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु ही लीला पूर्वक मनुष्य बने हैं, आपका और बलराम जी का स्वागत है, हम आपकी क्या सेवा करें, आदेश कीजिए। भगवान बोले कि हमारे गुरु जी के पुत्र का निधन हो गया था, वो आपके पास होंगे, तो हमारे गुरु जी का जो निर्देश है गुरु दक्षिणा के लिए वो गुरुपुत्र को लाने के संदर्भ में है, आप उनको लौटा दें। तो यही हमारा काम है। भगवान के आदेश से यमराज ने वो गुरुपुत्र को जैसा शरीर उनका उस समय होना चाहिए वैसे शरीर से युक्त करके प्राण उसमें स्थापित करके वापस कर दिया और अपने गुरु जी के पास लाकर भगवान ने कहा, और भी अगर वृणस्वेति तमोचतु, और अगर आपके मन में कोई इच्छा हो तो वह भी बता दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि और कोई इच्छा नहीं है, हम इसी से कृतार्थ हैं। और यद्यपि आपको हमारे आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन गुरु होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि क्षमदांश यातयामानि भवन्ति परत्र। यद्यपि आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं, पुण्य श्लोक हैं, अमोघ कीर्ति हैं, लेकिन हम आपको पुनः एक आशीर्वाद देते हैं कि संसार में आपकी कीर्ति सदैव पवित्र बनी रहे, आप कभी कीर्ति से कलंकित नहीं हो, आपकी कीर्ति कभी कलंक युक्त दाग युक्त न रहे, और जो कुछ हमने पढ़ाया वह सदैव आपको याद रहे। ये नहीं कि डिग्री लेकर घर आए और भूल गए,
ऐसा नहीं, हमने जो पढ़ाया बिल्कुल नए ताज़ा ताज़ा पढ़कर जो विद्यार्थी याद करता है वैसा ही ज्ञान सदैव आपका बना रहे, ये गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। फिर भगवान अपने इस गुरुकुली यात्रा को पूर्ण करके लौटे। 64 दिन तो पढ़ाई किए और एक आध दिन मान लीजिए गुरुपुत्र को लाने में, तो 65 दिन लगा भगवान को। लगभग 2 महीने से कुछ अधिक समय भगवान मथुरा से दूर रहे और इतने ही समय में मथुरा वासियों के प्राण सूख गए भगवान के विरह में। मथुरा वासियों को ये कितने युगों के समान अनुभव किया उन्होंने। तो अपश्यंत्यो बहवहानि नष्ट लब्ध धनाइव, जैसे कोई चोर डकैत किसी के पूरे जीवन भर की कमाई लूट कर ले जाए और एक आध वर्ष के बाद वापस आए और पैसा लौटा दे तो उस व्यक्ति को कितना आनंद होगा। ऐसा ही आनंद मथुरा वासियों को भी भगवान के पुनः दर्शन से हुआ। इसके बाद उद्धव जी को भगवान ने, जो बृहस्पति के शिष्य थे, देवगुरु से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे परम बुद्धिमान मंत्री और सखा उद्धव जी को भगवान ने कहा कि गोपियों के चित्त में हमारे विरह की ज्वाला बहुत तीव्र है, तो ऐसा कीजिए आप एक बार जाइए और हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। तो भगवान का संदेश लेकर आगे भ्रमर गीत इत्यादि के माध्यम से ये सब प्रकरण सुखदेव जी ने वर्णित किया है। भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी गए हैं, नंद यशोदा इत्यादि से मिले हैं। तो भगवान नगंद बाबा के दरवाजे पर रथ को खड़ा देखकर गोपियों ने कहा कि कहीं अक्रूर फिर तो नहीं आ गए, अब क्या अपने मालिक का श्राद्ध करने हम लोग को ले जाएंगे। तो भगवान के ही समान उद्धव जी दिखते थे, वैसे ही पीताम्बरी, वैसे ही वनमाला, वैसा ही तिलक, वैसा ही श्रृंगार। भगवान जो भी वस्त्र छोड़ देते थे, माला छोड़ देते थे, माला पहनकर उतार दिए तो उद्धव जी पहन लेते, भगवान कपड़ा खोल दिए तो उद्धव जी पहन लेते थे, भगवान प्रसाद पाकर कुछ छोड़ दिए तो वही उद्धव जी पा लेते थे। तो भगवान के ही अंतरंग पार्षद में उद्धव जी परिगणित होते हैं। तो जब इन्होंने उद्धव जी को घर में देखा तो लगा भगवान ही आ गए हो, ऐसा आनंद अनुभव किया। उद्धव जी के पास गए तो पता चला ये तो उद्धव जी हैं। फिर भी कुछ शांति ही मिली उनको, गोपियों के विरह में कुछ कमी हुई कि चलो भगवान का ही तो वस्त्र है ना, कम से कम भगवान नहीं आए लेकिन उनकी माला तो आई, उनका वस्त्र तो आया, उनका चंदन तो पहुंचा हमारे दरवाजे। तो उद्धव जी से उलाहना के भाव से, उलाहना का रस प्रदर्शित करते हुए कि मथुरा की स्त्रियां लगता है उनको ज़्यादा ही पसंद आ गई, इसलिए हम लोग को भूल गए हैं, ये तो भंवरे के समान है ना, एक फूल से दूसरा फूल, दूसरे फूल से तीसरा फूल, ऐसे भाव व्यक्त करते हुए। और ये छल कपट करना कोई आज का नहीं है, ये राम के रूप में जब आए थे, रामावतार में बाली को छिप कर मारा था, वैसे ही छिप कर हमारे भी हृदय में इन्होंने आघात किया है। और बेचारी शूर्पणखा प्रेम प्रस्ताव लेकर आई तो नाक कान काट दिए थे भगवान। तो ये सब उलाहना देती हुई ये गोपियाँ अपना प्रेम व्यक्त करने लगी। फिर भगवान का जो संदेश था, अपने स्वरूप बोध कराने के लिए भगवान ने जो तत्व ज्ञान उद्धव जी के माध्यम से भिजवाया था, उसको गोपियों ने प्राप्त किया। गोपियों में भक्ति का बाहुल्य था और ज्ञान थोड़ा गौण था, पीछे चल रहा था ज्ञान, और उद्धव जी में ज्ञान की प्रधानता थी, भक्ति पक्ष थोड़ा पीछे चल रहा था। तो इसमें आजकल बहुत से, विशेष करके वृंदावन इत्यादि के कथावाचक, भक्ति की प्रधानता दिखाने के चक्कर में उद्धव जी की बड़ी निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्धव जी वो अंतिम व्यक्ति हैं जो भगवान के साथ रहे। जाने के समय भगवान ने उद्धव जी को बुलाकर उपदेश दिया है। उद्धव जी के भरोसे भक्तों को छोड़कर गए हैं, जैसे राम जी हनुमान जी के भरोसे छोड़कर गए ना, ये स्तर है उद्धव जी का। और ब्राह्मणों का शाप, यदुवंश नाश का शाप उद्धव जी को व्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि उद्धव जी भगवान के ही एक अंश हैं, तो उनकी निंदा करना भी भगवान की निंदा करने के समान है। तो उद्धव जी ज्ञान पक्ष में अधिक चल रहे थे, भक्ति पक्ष थोड़ा पीछे चल रहा था, और गोपियां भक्ति पक्ष में अधिक चल रही थी और उनका ज्ञान पक्ष पीछे चल रहा था। और भक्ति वही सार्थक है जिससे ज्ञान उत्पन्न हो, अन्यथा भक्ति बंध्या भक्ति कही गई है। तो भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। तो भगवान ने कहा कि अगर इनकी भक्ति के बाद इनको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर इनकी भक्ति अपूर्ण रह जाएगी, और ज्ञान अगर हो और भक्ति नहीं हो तो ऐसा ज्ञान अनाथ होता है, जैसे माता के बिना बच्चा ठीक से लालित पालित नहीं होता। अगर किसी में केवल भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो वो बांझ है, वह भक्ति निष्फला भक्ति है, उस भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। और अगर किसी के पास ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान अनाथ है, वो मातृत्व सुख से रहित हो गया। इसीलिए भक्ति वही सार्थक है जो ज्ञान को उत्पन्न करे, और ज्ञान वही सार्थक है जो भक्ति से युक्त हो। ये सच्ची बात है। तो भगवान ने उद्धव जी और गोपियों के मध्य जो सत्संग करवाया, उससे दोनों को लाभ हुआ है। भक्ति पक्ष में जो निपुण थी गोपियां, वो उद्धव जी के सत्संग से ज्ञान पक्ष में भी निपुण हो गई, और उद्धव जी जो ज्ञान पक्ष में निपुण थे वो गोपियों के हृदय में भक्ति तत्व को देखकर वहां भी पुष्ट हो गए। तो दोनों का कल्याण हुआ है, इसमें निंदा की कोई बात नहीं है, इसमें छोटा बड़ा दिखाने की बात नहीं है।
तो भगवान फिर उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं, कुब्जा के यहाँ जाते हैं। उसी समय कुब्जा से उनको प्रेम होता है और भगवान के प्रेम के अतिरेक में कुब्जा के प्राण छूट जाते हैं। भगवान ने जब कुब्जा के साथ प्रेम का व्यवहार किया तो उस दिव्यानंद की अनुभूति कुब्जा को जो हुई, उससे उसका शरीर ही पूर्ण हो गया और उसको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। और इन कथाओं के रहस्य को नहीं जानने वाले आजकल के दुर्बुद्धि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुवाच्यों का, नास्तिक लोग, कि तुम्हारे कृष्ण ने तो बलात्कार करके हत्या कर दी। ये सब शब्द भी हमको सुनने को मिलते हैं दुष्टों के द्वारा। शास्त्रीय उपाख्यान के रहस्य को न समझने वाले व्यक्तियों को शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो पढ़ेंगे भी तो अनर्थ ही करेंगे। जैसे आतंकवादी के हाथ में बंदूक लगेगी तो हत्या ही करेगा, वो रक्षा थोड़ी करेगा। तो शास्त्रों को विधिपूर्वक तपस्या के द्वारा चित्त को निर्मल करके गुरुमुख से सुनकर ही पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो अर्थ बड़े भ्रमित कराते हैं। ये सब कुतर्क बाणासुर कर रहा था, तब जाकर अनिरुद्ध ने वो सब रहस्य उनको समझाया है। तो शास्त्र केवल पढ़ लेने से समझ में आ जाते तो परंपरा, गुरु और साधना की आवश्यकता नहीं होती। परंपरा से उस शास्त्र के सदर्थ को निर्मल चित्त वाला श्रद्धालु व्यक्ति जब गुरुमुख से श्रवण करता है तो शास्त्र उसके हृदय में प्रतिष्ठित होकर कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। अन्यथा वही शास्त्र उसको रसातल भेजने का भी मार्ग तैयार कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से आगे की लीलाओं को करते रहे। बीच में उन्होंने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा धृतराष्ट्र के पास कि आपके जो भतीजे हैं, पांडु पुत्र जो हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये अपने पिता के जाने से असमय ही अनाथ हो गए हैं। तो आप इनके अभिभावक हैं, आप पिता भले नहीं हैं, ताऊ भी पिता ही होते हैं, पिता के ही समान उनका सम्मान है, महत्व है। तो पिता के भाई होने से आप भी उनके लिए पिता के ही समान हुए। तो जैसे आप दुर्योधन से प्रेम करते हैं, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसके प्रोत्साहन में लगे रहते हैं, वैसे युधिष्ठिर के साथ भी व्यवहार करें। तो अक्रूर जी के माध्यम से यह संदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि आपने जो बात कही वो बड़ी सुंदर है, बड़ी शास्त्र सम्मत है, लेकिन हमारा हृदय उसको धारण नहीं कर पाता। कैसे? जिस प्रकार से यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा नयान तृप्यामि मर्तः प्राप्य यथामृतम। अक्रूर जी, आप जब बोलते हैं तो लगता है कानों में शब्द नहीं अमृत जा रहा हो। आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, कानों में शब्द नहीं अमृत पड़ रहा हो, ऐसा आनंद लगता है कि सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। लेकिन क्या कहें, पुत्रानुराग विषये विद्युत सौदामिनी यथा। आपकी कही हुई बात हमारे हृदय में बिजली के समान चमकती है और थोड़े समय के लिए प्रकाश हो जाता है, और दुर्योधन के स्नेह के कारण वो फिर बिजली छिप जाती है, फिर अंधकार हो जाता है। तो अंधेरी रात में जब बारिश हो और बिजली चमके तो प्रकाश तो बहुत जोर हो गया, पूरा आकाश जो है वह देदीप्यमान हो गया, लेकिन 2 सेकंड के बाद फिर वही अंधेरा। वही हमारे हृदय की स्थिति है। ये सच्ची बात है, सच्ची बात बता दी धृतराष्ट्र ने कि आप बोलते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फूटे घड़े में जल नहीं टिकता, मेरा हृदय ही फूटा हुआ है। तो हम तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वो पक्षपात हमारे स्वभाव में ही है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। सब उसी का किया धरा है जिसने आपको भेजा है। ये भी कह दिया कि वही भगवान हमारे हृदय में ऐसी बुद्धि डाले हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र अगर दुर्योधन और युधिष्ठिर में समान व्यवहार करते तो जीवन में कभी महाभारत नहीं होता, उनके जीते जी तो नहीं ही होता कम से कम। लेकिन ईश्वरस्य विधिम कोनो विधुनोत्यन्यथा पुमान भूमिर्भारावताराय यो तीर्णो यदोह कुले। आपके यदुकुल में पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए जिस परमात्मा ने अवतार लिया है, उसी से जाकर पूछिएगा कि उसने मेरे हृदय में ऐसे भेदभाव की बुद्धि क्यों डाली है। एक और वही परमात्मा अवतार लेकर हमारे हृदय में दोनों संतानों के प्रति भेद उत्पन्न करता है और आपके माध्यम से फिर उपदेश दिलवाता है, तो ये हमसे नहीं होगा। हमारा काम भेदभाव ही करना है, हम यही बर्ताव करेंगे। ठीक है, अक्रूर जी कहे कि हम तो दूत हैं भाई, हम तो बात बताने आए, बताकर चले गए। और पांडवान प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषित स्वयं। पांडवों के पक्ष से भगवान ने जो संदेश धृतराष्ट्र के पास भिजवाया था वो प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। तब तक कंस की जो 2 पत्नियां थीं, जो कंस के मृत्यु के बाद वैधव्य दोष से ग्रस्त हो गई थीं, वो जरासंध के पास गई। मगधराज जरासंध उस समय सम्राट के पद पर था। पृथ्वी पर उससे अधिक सैन्य बल और पराक्रम किसी अन्य राजा के पास नहीं था। जिनके पास था भी वो इसके मित्र ही थे, अपने पक्ष वाले ही थे। तो जरासंध बहुत पराक्रमी, सैन्य बल से युक्त, यहाँ तक कि भगवान पर आक्रमण करने के लिए हस्तिनापुर की सेना भी आई, विराट नगर से भी सेना आई, द्रुपद भी आए। मथुरा पर जब आक्रमण किया जरासंध ने तो नायक तो जरासंध था, लेकिन हस्तिनापुर और विराट नगर, मध्य प्रदेश के धर्मात्मा लोग भी जरासंध से डरते थे, इसीलिए मजबूरी में वो भी मथुरा पर आक्रमण करते थे।
तो भगवान कृष्ण के प्रति जरासंध के मन में विशेष वैमनस्य उसी की लड़कियों ने भरा। अस्ति और प्राप्ति नाम की जरासंध की पुत्रियां जरासंध के पास गईं और वेदयाम चक्रतु सर्वमात्म वैधव्य कारणम, अपने विधवा होने में भगवान ही दोषी हैं, ऐसा जरासंध के पास जाकर कहा। तो इस अप्रिय समाचार को सुनकर क्रोध और शोक, दामाद के जाने का शोक और क्रोध भी कि अरे हमारे दामाद को मार दिया, ऐसा भाव रखकर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना बटोरी। पूरे महाभारत में जितने सैनिक थे वो 18 अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत आ गए। ये 23 अक्षौहिणी लेकर मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान की पूरी नगरी को घेर लिया। भगवान बाहर निकले और उसी समय अपने दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्रों का आवाहन किया और दोनों भाई मिलकर पूरी सेना का संहार कर दिए। जब बलराम जी जरासंध को मारने के लिए चले तो भगवान कहे नहीं, इसको मत मारिए, मागधस्तु न हंतव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्, ये मगधराज जरासंध अभी मारा जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जीवित बचेगा तो अपमान का अनुभव करेगा और फिर ये सैनिक बटोर कर लाएगा। तो जिस काम के लिए हम पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे उसको घर बैठे ये पूरा करवाता रहेगा। घर बैठे रहो, अपना ऑफिस खोल लो और ये कूपन कटवाता रहे हर साल आकर, प्रीमियम भरते हैं ना एजेंट। तो ये क्या है, हमारे अभियान का बहुत बड़ा कर्णधार है, इसको पता नहीं है ये हमारे लिए काम कर रहा है, बिना पैसे का सेवक है ये। जैसे कहते हैं ना, तुम हमारे सेवक हो बस तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से हमारा ही काम बन रहा है। इस जरासंध को लगता है ये हमें मारने आ रहा है, अरे नहीं, ये अपने सैनिकों को यहाँ लाता है, हम मारते हैं और पृथ्वी का भार हरण होता है। तो ऐसा करके अन्योपि धर्म रक्षा ये देह संभृते मया, ऐसे भी हमारा शरीर तो हमने धर्म की रक्षा के लिए ही धारण किया है। तो इसमें बहुत सुंदर उपाय दिख रहा है हमें। तो जरासंध हर साल आता और प्रधान राजाओं को भगवान छोड़ देते और उसके सामने जरासंध को खूब पीटते, उसके मस्तक पर खूब लात बरसाते और अधमरा करके छोड़ देते कि जाओ जाओ छोड़ दिया, अब नहीं मारेंगे तुमको, जाओ फिर आराम करो, मलहम पट्टी कराओ। और इतने राजाओं के सामने जरासंध को सिंहासन पर बैठने में बहुत शर्म लगती, बहुत लज्जा का अनुभव करता है। फिर 1 वर्ष के बाद फिर सेना बटोर कर ये पहुंच जाता। तो इस प्रकार से 17 बार इसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया। भगवान 18वीं बार एक विशेष घटना की ओर ध्यान देते हैं कि इस बार जो आक्रमण होने वाला है, जरासंध आने ही वाला था, 2-3 दिन बच गए थे जरासंध को आने में, सेना चल चुकी थी। अब गिरिब्रज से मथुरा आने में, यात्रा में जो सेना को समय लगता वही समय शेष था। तब तक गर्ग मुनि का एक यवन पुत्र, गर्ग मुनि के साले ने भरी सभा में उनको नपुंसक कह दिया था, अपनी ही बहनों को नपुंसक कह दिया। तो ये उनको बड़ा कष्ट हुआ हृदय में, किसी भी व्यक्ति को लगेगा। तो उन्होंने कहा हम ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो यदुवंशियों का काल हो। तो यवन कुल में उन्होंने एक संतान उत्पन्न की। ऋषियों के पास ऐसा बल था कि वो अपने इन दोषों का समन कर सकते थे। तो काल यवन नामक एक पुत्र को जन्म दिया और ये बहुत पराक्रमी था। तो 3 करोड़ मृक्षों की सेना लेकर जरासंध तो 23 अक्षौहिणी लाता था ना, 23 अक्षौहिणी सेना में सैनिक कितने होंगे, लगभग 50 लाख सैनिक। ये 3 करोड़ लेकर आया, 6 गुना अधिक सेना लेकर आया और मथुरा को घेर लिया। तो भगवान ने सोचा कि ये मथुरा नगरी जो है ये कई वर्षों से आक्रमण झेल रही है, ये मथुरा नगरी अब जर्जर हो गई है। तो हमें अपने परिजनों का संरक्षण करने के लिए एक मजबूत किला चाहिए, दुर्ग चाहिए, जहाँ बारंबार आक्रमण नहीं हो। तो भगवान ने विश्वकर्मा को कह के कुशस्थली नामक नगरी का जीर्णोद्धार करवाया और वहीं पर द्वारिका बसाई। पहले वो कुशस्थली नगरी थी, वहाँ पर रैवत इत्यादि का वंश राज्य करता था, वो सब समाप्त हो चुके थे, वो खंडहर बन गया। भगवान ने कहा प्लॉट तो है अपने पास, यहाँ केवल किला गढ़ना है, गढ़ बनाओ। विश्वकर्मा को कह दिया कुशस्थली नगरी ही समुद्र के बीच में है, वही टापू हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पर हवाई हमला ही हो सकता है। इधर से जल के रास्ते नाव लेकर भी जाएंगे तो व्यूह रचना कैसे करेंगे, वो दुर्ग बड़ा दिव्य होगा, वही द्वारिका बसाओ। भगवान के आदेश से विश्वकर्मा ने पृथ्वी पर ही मानो स्वर्ग उतार दिया, द्वारिका के रूप में पृथ्वी पर ही स्वर्ग का दर्शन करा दिया, स्वर्ग को भी लज्जित कराने वाला वैभव दिखा दिया। और भगवान के समस्त प्रजाजनों को रातों रात योग बल से वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। और भगवान कृष्ण और बलराम इधर रह गए मथुरा में। काल यवन आया, नारद मुनि मिले तो उसने पूछा कि ये मिलेगा कैसे, जो हमें युद्ध में संतुष्ट कर दे ऐसा योद्धा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा चले जाओ, वहाँ कृष्ण नाम के यदुवंशी मिलेंगे, वो साक्षात परमात्मा ही हैं, वही तुमको युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। बोले पहचानेंगे कैसे, बोले वही श्याम सुंदर शरीर है, पीताम्बर पहनते हैं, वरमाला है, मोर मुकुट लगाते हैं, 4 हाथ हैं उनके, चतुर्भुज रूप में दिखेंगे।
ऐसे भगवान कृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज दोनों रूपों में व्यवहार करते रहते थे। गोकुले द्विभुज कृष्णो वैकुंठे च चतुर्भुज, वही कृष्ण गोलोक में द्विभुज हो जाते हैं 2 हाथ वाले, और वैकुंठ में चतुर्भुज हो जाते हैं। और यहाँ आए तो समयानुसार दोनों व्यवहार करते रहे। तो काल यवन ने जब भगवान को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब हमारी युद्ध विषयक इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और भगवान उसको देखकर भागने लग गए। भगवान जब भागने लगे तो ये हंसने लगा कि अरे अरे रुक जाओ। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीय तमं श्यामं पीतकौशेयवाससम। अगर संसार में देखने लायक कुछ है तो उसको लगा यही हैं, इन्हीं का दर्शन किया जाना चाहिए, और कुछ देखने लायक नहीं बचा, यही देखने लायक है। इतना सुंदर शरीर, चतुर्भुजो रविंदाक्षो वनमाल्यति सुंदर। तब भगवान को ललकारा है। भगवान भागने लगे तो उसने कहा अपने कुल के कीर्ति में कलंक क्यों लगाते हो भाई, नहीं मारेंगे, अरे मिल तो लो, बात तो कर लो। अगर लड़ने का साहस नहीं है तो नहीं मारेंगे, नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे पराजय को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भागो मत, क्योंकि यदुवंशियों में पीठ दिखाने की परंपरा नहीं है। तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है, वीर योद्धा तुम्हारे कुल में हुए हैं, तो तुम मत जाओ, मत भागो। भगवान को ऐसा ललकारता हुआ, पलायनम यदुकुले जातस्य तवनोचितम, यदुकुल में जन्म लेकर युद्ध में पीठ दिखाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ऐसा भगवान को जब ललकारा तो भगवान तब भी नहीं रुके, बोले तुमको मार नहीं जा रहे हैं, इन बाईपास करा के सीधे नहीं मारेंगे। एक और भक्त पड़ा हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है वो ना, मुचुकुंद राजा, जो देवताओं के सेनापति थे। तारकासुर से लड़ने के लिए देवताओं ने इनको पृथ्वी से बुलाया था। तो ये मुचुकुंद राजा भगवान के बड़े भक्त थे। युद्ध में देवताओं का संरक्षण करते हुए जब ये सेवानिवृत्त हुए, जब देवताओं के सेनापति के रूप में शिवनंदन कुमार कार्तिकेय का अभिषेक कर दिया गया, तब ये सेवानिवृत्त हो गए, जनरल साहब रिटायर हो गए, तो क्या करें। इन्होंने कहा मोक्ष दे दीजिए। तो देवताओं ने कहा मोक्ष देने का काम भगवान का है, हमारा वह विभाग नहीं है, हमारा वह सामर्थ्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो गर्ग मुनि ने वहाँ भविष्यवाणी की थी कि जब ये द्वापर का अंत आएगा और यदुवंश में भगवान कृष्णावतार लेंगे तो उसी समय आपको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। वही गर्ग मुनि का लड़का कालयवन भगवान को दौड़ा रहा था। भगवान बोले गर्ग मुनि ने कालयवन को जन्म दिया है और मुचकुंद को भविष्यवाणी करके हमारे आगमन का समाचार भी बताया है। तो भगवान उसी गुफा में प्रवेश किए जहाँ मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, और अपने पीताम्बरी मुचकुंद को उड़ा दिए और अंदर छिप गए। कालयवन को लगा इतनी दूर से हमको दौड़ा कर लाया है, थक गया हूँ और यहाँ सो रहा है। उसने एक लात जमा दी, मुचकुंद जगे, नेत्र खोले और उनके देखते ही कालयवन भस्म हो गया। अब मुचकुंद को 2 चिंताएं, ये मुझे मारा क्यों, मैंने क्या गलती की थी, मैं तो सो रहा था अपना, तो इसने मुझे मारा क्यों, और जो भस्म हो गया वो था कौन। तब तक भगवान निकले। तो भगवान को जब मुचकुंद ने देखा वैसे दिव्य रूप में, तो प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। मैं तो भाई यौवनाश्व मानधाता का पुत्र सूर्यवंशी क्षत्रिय मुचकुंद हूँ। मैं पहले अयोध्या का राजा था और बहुत दिनों से सो रहा था। देवताओं ने कहा कि जब तक भगवान नहीं आते आप विश्राम कीजिए, बहुत थक गए हैं आप युद्ध करके। तो फिर भगवान का दर्शन प्राप्त किया मुचकुंद ने, और गर्ग मुनि के वाक्य को स्मरण किया कि ये भगवान मिलेंगे। फिर भगवान ने बताया वही गर्ग जी का बेटा था जो आपको लात मार के गया है, वही कालयवन था। और भगवान से जब मुचकुंद ने मोक्ष मांगा कि आप मिल गए, मोक्ष कर दीजिए, हमारा मुक्त कर दीजिए, हमें मोक्ष दे दीजिए, तो भगवान ने कहा अभी नहीं। क्यों? अभी तुम्हारा चित्त संसार के प्रति उतना अनासक्त नहीं हुआ है, अभी कुछ वासना शेष है तुम्हारी। क्योंकि तुम्हारे जीवन के 3 भाग हुए, तुमने अपनी आयु को 3 प्रकार से व्यतीत किया है। एक हिस्सा तुमने राजा के समान सुख का उपभोग करते हुए पृथ्वी पर बिताया, तो सुख भोगते हुए राजा के समान रहोगे, उससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। और फिर स्वर्ग में जाकर देवताओं के सेनापति बनकर राक्षसों से लड़ते हुए बिताया, उसका भी मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। और आयु का 3रा भाग तुमने सोकर बिताया। तो मेरी आराधना कब की तुमने? कर्तव्य कर्म करते रहे हो, तुम धर्म का पालन करते रहे हो तो सुख मिलता रहा, लेकिन निष्काम कर्म करके मेरी आराधना तुमने अभी तक नहीं की है। इसीलिए अभी तुम एक जन्म और लो। अभी क्षत्रिय हो, तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, पदोन्नति कर देते हैं तुम्हारी, तुम ब्राह्मण बन जाना। भूत्वा द्विज वर्ष तुम वे माम पैश्यसि केवलम। अगले जन्म में जब तुम ब्राह्मण बनोगे तो तुम्हारे पास भोग भोगने के लिए राज्य नहीं रहेगा, लड़ने के लिए देवताओं के पक्ष से सेना नहीं रहेगी, और सोने की इच्छा नहीं होगी, तो केवल मेरी भक्ति करना, वहां से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं।
क्रमानुसार भगवान ने उनको मुक्त किया है। मुक्त तो कर दिया लेकिन सीढ़ी चढ़ाते हुए। यही राजा मुचकुंद अगले जन्म में सुशर्मा नाम के ब्राह्मण बने और श्री कृष्ण यामल महातंत्र के माध्यम से भगवान के तत्व को उपदिष्ट किया और फिर भगवान के लोक को प्राप्त किया है। और इन्हीं के भक्त्यावेश से युक्त नरसिंह मेहता का अवतार भी हुआ था। जो नरसिंह मेहता का नाम सुने होंगे वो इन्हीं मुचकुंद राजा के भक्त्यावेशावतार थे। भक्ति के आवेश से कुछ अंश प्रकट होते हैं, ये उन्हीं में से एक के अवतार थे। भक्तमाल इत्यादि में नरसिंह मेहता का चरित्र विशेष वर्णन किया है नाभादास जी ने। फिर भगवान वापस लौटे। जरासंध की सेना भी तब तक पहुंच ही गई थी। भगवान ने जरासंध की सेना के सामने भी वही नाटक किया। आज भगवान कल भागने की इच्छा रखते थे, क्या इधर समय दें, अब हमारी प्रजा तो चली गई, क्या इनको मारेंगे, अब इनको मारने कुछ छोड़ेंगे तब तो आगे के युद्ध भी होंगे। इसीलिए आगे के युद्धों के लिए भगवान ने कुछ को छोड़ दिया था। तो भागते भागते दोनों भाई कृष्ण और बलराम प्रवर्षण गिरी पर चले गए। प्रवर्षण गिरी में सालों भर बारिश होती रहती थी। वर्षा देखकर याद आ गया, बरसात के मौसम में तो विशेष बारिश होती ही थी, लेकिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बारिश वहाँ हर साल हर मौसम में प्रतिदिन होती रहती थी। 5-10 मिनट ही हो लेकिन होती थी। भगवान वहीं चढ़ गए। ये जरासंध सोचा कि कहाँ कहाँ इन दोनों को खोजेंगे, कहाँ छिप गए। पहाड़ को चारों ओर से घेर लो, 50 लाख सैनिक हैं अपने पास, कोई कमी नहीं है। इधर 3 करोड़ मृक्षों को भगवान मारे थे, जरासंध वालों को नहीं मारे। जब इधर मारे तो जरासंध भी आ गया था। तो भगवान को मारने की इच्छा से जरासंध ने सभी सैनिकों को कहा कि पहाड़ को नीचे से घेर कर आग लगा दो, पूरा पहाड़ जला दो। तो इन्होंने पूरा पहाड़ जला दिया। भगवान फिर भी नहीं जले। भगवान क्या जलेंगे? और भगवान कृष्ण और बलराम योग माया का आश्रय लेकर वहीं से छलांग मारे और सीधे द्वारका पहुंचे, आकाश मार्ग से पहुंचे। और इस जरासंध को भ्रम हो गया कि ये दोनों मर गए, क्योंकि पूरा पहाड़ जल गया, कुछ नहीं बचा, तो ये कहाँ से बचे होंगे। ये भगवान की लीला वो समझ नहीं पाया कि पीछे इन्होंने क्या खेल खेल दिया। जब रुक्मिणी हरण में मार पड़ी इसको, तब इसको होश हुआ। समर शेष है, अभी परिणाम नहीं आया है। तो भगवान श्री कृष्ण का अब विवाह वर्णित करते हैं। रेवत राजा की पुत्री रेवती देवी जो वारुणी देवी की अवतार थी और संकर्षण भगवान की अनन्य भक्त थी, उन्होंने शेष नाग को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। बड़े बड़े देवता इनसे विवाह करने के लिए आए, इन्होंने सबको ठुकरा दिया, शाप दे देकर भेज दिया। नवग्रहों को शाप इन्होंने दिया था। तो देवी वारुणी जो भगवान शेषनाग से प्रेम करती थी, उनको वरदान मिला कि जब शेषनाग बलराम के रूप में आएंगे तब तुम रेवती के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह बलराम जी से होगा। गर्ग संहिता इत्यादि में ये सब कथानक विस्तार से हैं। तो वहीं पर जब इनका अवतार हुआ तो कुछ पहले ही अवतार हो गया था इनका। तो इनके पिता को इनके लायक कोई वर नहीं मिला, क्योंकि इनके किस्मत में, इनके भाग्य में तो बलराम जी लिखे हुए थे। तो राजा रेवत ने क्या किया, ककुदमी भी कहते थे संभवतः इनको, जहाँ तक स्मरण आ रहा है, कहीं कहीं भिन्न नाम भी मिलते हैं। ये पहुँच गए ब्रह्मलोक सीधे कि हमारी कन्या के भाग्य में कोई लड़का आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। सीधे विधाता से प्रश्न किया, कुछ लिखे हैं इसके लिए। विधाता ने कहा ये बात पूछने तुम हमारे दरवाजे पहुँच गए? अरे तुम यहाँ मुहूर्त मात्र भी रहे ना राजन, तो पृथ्वी लोक में कितने युग बीत गए। इसीलिए अभी तुरंत जाओ, और जब तुम पृथ्वी लोक में पहुंचोगे उस समय द्वापर का अंत चल रहा होगा और बलराम जी मिलेंगे तुमको द्वारका नगरी में, जहाँ तुम्हारी राजधानी थी। अब वहाँ नगरी बस गई दूसरी, वहाँ यदुवंशियों का राज्य हो गया। तो वहीं पर जो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है, उनके बड़े भाई से ही तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। तो राजा रेवत जब तक उतरे तब तक कई युग बीत गए थे पृथ्वी में। तो फिर बलराम जी को उन्होंने कहा कि आप हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए। बलराम जी ने कहा कहाँ है आपकी कन्या? बोले ये खड़ी रही कन्या 27 फीट की। वहाँ उस युग की कन्या, इस युग का दूल्हा। बोले अच्छा इससे विवाह करना है तो इसको अपने लायक बनाना पड़ेगा। तो फिर कोशिकाओं का संकुचन किया बलराम जी ने, हल फंसा के दबाया ऊपर से मूसल से कि लाओ भाई इनको अपने सिलेबस में लाओ। तब फिर कोशिकाओं का संकुचन हुआ और फिर रेवती देवी बलराम जी के समान जो अनुरूप आकृति होनी चाहिए वर कन्या की, उसके अनुसार संतुलित हो गई। फिर भगवान कृष्ण का विवाह वर्णित करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जो कुंडिनपुर नामक नगरी में राजधानी बनाकर उस देश का शासन करते थे, उस राज्य के राजा थे। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। राजासीर भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। 5 पुत्र कौन हैं? तो बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी,
तो रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे और बेटी थी जो कन्या, उसका नाम था रुक्मिणी। तो ये रुक्मिणी लक्ष्मी देवी की अवतार है। भगवती लक्ष्मी भगवान के प्रत्येक अवतार में सहयोग करने के लिए स्वरूप बनाती हैं। राघवत्वे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, जो भगवती लक्ष्मी हैं वही जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान आते हैं तो वही देवी सीता जी के रूप में आ जाती हैं। और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार होता है नारायण का, तो यही देवी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आ जाती हैं। और भगवती रुक्मिणी की निंदा भी आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, राधा जी की बड़ाई करने के चक्कर में। गौड़ीय संप्रदाय में बहुत से ऐसे महात्मा लोग हैं जो 4 भुजा नाथ की पूजा ही नहीं करते, कि नहीं हम 2 भुजा वाले के उपासक हैं, हम चतुर्भुज को प्रणाम नहीं करते, रुक्मिणी को हम नहीं देखते, हम राधा तत्व के उपासक हैं। ये भेद कल्याणकारी नहीं है। अनन्यता अपनी जगह है, लेकिन अनन्यता का भाव यह भी है कि आपको उसी इष्ट का दर्शन सर्वत्र होने लगे, अन्य का दर्शन न हो, तब ये वास्तविक अनन्यता है। भगवान कृष्ण के वामांग में द्वारिका में जो देवी रुक्मिणी के रूप में विराजती हैं वही वृंदावन में राधिका हैं। रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने, मुंडमाला तंत्र इत्यादि में भी ये सब वचन मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा थी राजा भीष्मक को कि हम इन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कर दें। भीष्मक चाहते थे कि हम रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दें। उनके बाकी परिवार वाले भी यही चाहते थे, लेकिन बड़ा लड़का जो था रुक्मी वो थोड़ा नालायक निकल गया। वो शिशुपाल, जरासंध, कंस इनका पक्षधर था। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करेंगे। तो अपने पुत्र के आसुरी संगति के प्रभाव के कारण राजा भीष्मक डरते थे, क्योंकि बड़े बड़े दुष्टों से इसकी संगति थी। तो राजा भीष्मक बहुत खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, और युवराज भी यही था, सेना का नियंत्रण भी इसके ही हाथ में था। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा, शिशुपाल से ही विवाह कर दो, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी कहीं कि शिशुपाल से तो हम नहीं विवाह करेंगे, चाहे मर जाए, इससे तो हम विवाह नहीं करेंगे। सिंह के अधिकार में जो तत्व आए उसका उपभोग सियार कर ले, ये संभव नहीं। तो एक ब्राह्मण को बुलाकर उन पर बहुत भरोसा करके भगवान के पास अपनी परिस्थिति को बताते हुए एक पत्र लिखा उन्होंने कि अब भगवान के अलावा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान के पास जब वो ब्राह्मण देवता पहुँचे, चिट्ठी लेकर पहुँचे हैं, तो भगवान ने उनका स्वागत किया, विश्राम करवाया, भोजन करवाया। और जब ब्राह्मण देवता विश्राम कर चुके, शांत चित्त हो चुके, तब उनसे पूछा कि आपके आगमन का कारण क्या है। ब्राह्मण देवता ने वो चिट्ठी आगे कर दी, यही कारण है, पढ़ लीजिए। तो भगवान ने चिट्ठी पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापम रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में कि हे प्रभु, हे भुवन सुंदर कृष्ण, हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन यह जानते हैं कि त्रिभुवन में आपसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। नहीं देखा तो कैसे जाने? तो आपके सद्गुणों की चर्चा हमारे राज्य में होती रहती है, क्योंकि व्यापारी गण भी एक दूसरे देश में यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए भी लोग आते जाते हैं, विवाह इत्यादि संबंध भी होते हैं, तो लोगों का आना जाना बना रहता है। तो उन्हीं नगरवासियों के माध्यम से, और कभी कभी संत महात्मा भी हमारे यहाँ आते हैं, नारद मुनि इत्यादि भी आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आपके दिव्य सद्गुणों का हमने जो श्रवण किया, उसी से हमारा हृदय आप में प्रविष्ट हो रहा है। और इसमें हमने ये सोचा नहीं कि लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे कि कैसी लड़की है, खुद चिट्ठी लिख रही है। यद्यपि उत्तम लक्षण वाली कन्या के लिए ऐसा करना उचित नहीं है और शोभनीय नहीं माना जाता, लेकिन क्या करें, हमारी स्थिति है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, तब हम ये विकल्प अपनाए हैं। कात्वा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। प्रत्येक कन्या के मन में यह इच्छा होती है, यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक इच्छा है कि उसके पति उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों, उसके पति का चरित्र उत्तम हो, उसके पति का स्वरूप बड़ा सुंदर हो, उसके पति पढ़े लिखे हों, अवस्था भी अनुकूल हो, ये नहीं कि बहुत बूढ़े हों, और धन से भी संपन्न हों, घर परिवार से भी अच्छे हों, और साहसी भी हों, धैर्यवान भी हों। ऐसे सद्गुणों की कामना प्रत्येक स्त्री करती है, कन्या करती है। और इन सभी सद्गुणों में आप सर्वोत्तम हैं, तो अगर हम आपसे प्रेम कर बैठे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपसे कोई भी प्रेम कर ले।
तो इसमें हमारा दोष नहीं है कि हमने आपसे प्रेम कर लिया, आपकी सारी गलती है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। तो भगवान बोले अच्छा आगे, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजायामात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष। इसीलिए तन्मे भवान वृतः, आपका हमने वर्ण कर लिया, आपको पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपकी पत्नी हम हैं, विवाह होगा ऐसा नहीं। क्षत्रिय कुल में अपने अनुकूल धर्म सम्मत पति का वर्ण करने का स्वातंत्र कन्याओं को होता था। आपको पता है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन तन्मे भवान खलु वृतः, आप आकर हमसे विवाह करें ये नहीं कह रहे अभी, पहले तो बता रहे हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, और आपकी पत्नी को ले जाने दूसरा आ रहा है तो आप अपनी पत्नी को ले जाइए, आपका यहाँ पर पार्सल छूटा हुआ है, हम आपके अधिकार में आते हैं। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी क्यों लिखी? ये कहने के लिए नहीं लिखी कि मेरा विवाह होगा और हमें यह विवाह नहीं करना है तो आप आइए और हमें ले जाइए, इसके लिए नहीं। आप हमारे द्वारा पति रूप में स्वीकार कर लिए गए, अब हम आपकी हो चुके। अब आपकी पत्नी को दूसरा ले जाएगा तो आपके लिए गलत बात है कि नहीं? आप हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके, अपनी पत्नी को नहीं बचा सके दुष्टों के हाथ में जाने से, तो किसका अपमान है? तो इसीलिए मेरे द्वारा आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो आप हमारे पति हो गए। अब शिशुपाल जो चेदी राज दमघोष का पुत्र है वह आकर हमारे ऊपर हाथ न डाल दे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। जैसे सिंह के भाग को सियार अपहरण करके ले जाएं, इसमें सिंह की गलती है, उसी का अपमान है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, चलो हमको तो नहीं पता था कि हमारी पत्नी भी है, अब तुमने बता दिया तो आएंगे, ले जाएंगे, कोई बात नहीं, फुर्सत निकाल कर आएंगे हम तुमसे मिलने। लेकिन बताओ तुमने किस भरोसे से हमें घोषित कर दिया अपना पति? हमसे पूछा तुमने? कैसे हम तुमको स्वीकार कर लें? तुमने तो मान लिया, तो ऐसे तो कोई भी मान लेगा तो हम 10 जगह थोड़ी दौड़ेंगे। क्या तुम हमारी पत्नी बनने योग्य हो? इस पर भी तो हम चिंतन करेंगे। तो कहती हैं पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोष सुतादयोन्ये। हे प्रभु, हे नारायण, आप सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, कौन कितना सही है गलत है सब आप जानते हैं, चाहे मुख से कोई क्या भी कहे, लेकिन हृदय की बात आप जानते हैं। तो अगर हमने अपने माता पिता गुरुजन पुरोहित इत्यादि की विधिपूर्वक अर्चना की हो, सेवा की हो, अगर हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारा व्यवहार शास्त्र सम्मत हो, अगर हमने उचित व्रत नियम दान तपस्या इत्यादि किए हो, उस पुण्य के बदले हमको आप चाहिए। अब तो अधिकार बना ना, क्योंकि व्यक्ति अपने सत्कर्म से वरदान पाने का अधिकारी होता है, तो उस सत्कर्म के बदले हम आपको प्राप्त करने का वरदान मांग लेते हैं, तब तो आप मिल जाइएगा हमको। भगवान बोले हाँ अब मिल जाएंगे। लेकिन अगर यह कहें कि तुमने हमको पति रूप में मान ही लिया और हमने भी स्वीकार कर लिया, तो कुछ दिन रहो मायके में, समय निकाल कर जाकर ले आएंगे तुमको। तो कहा नहीं, यही तो गड़बड़ है कि समय नहीं है, क्योंकि शोभा विनीतमजितोद्वहने विदर्भान गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परितः निर्मथ्य चज्यमगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। विवाह के 8 प्रकार हैं, ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य गांधर्व आसुर राक्षस और पैशाच। इसमें पहले जो 4 प्रकार हैं ब्राह्म आर्ष दैव और प्राजापत्य वो श्रेष्ठ बताए गए हैं, और बाकी के जो 4 प्रकार हैं गंधर्व आसुर राक्षस और पैशाच वो निकृष्ट बताए गए हैं। जिसमें प्रेम विवाह भी गंधर्व विवाह में आता है, उसको अधम बताया गया, उत्तम नहीं बताया गया है। तो गंधर्व विवाह इसीलिए अधम बताया गया क्योंकि वह शास्त्र सम्मत भी हो सकता है और विरुद्ध भी हो सकता है। अगर केवल शारीरिक तृप्ति के लिए किसी स्त्री पुरुष का संपर्क हो जाए तो वो स्त्री पुरुष नहीं, फिर वो नर मादा हो गए, वो विवाह नहीं हुआ, जो विचार हो गया। और अपने कुल गोत्र अवस्था वर्ण इत्यादि का विचार करके अगर किसी का हृदय कहीं अनुरक्त हो जाए और वहां एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में वो स्वीकार कर ले तो वह विवाह है। लेकिन वो भी तभी मान्य होता है जब पुनः ब्राह्म विवाह की विधि से कन्यादान इत्यादि हो और वह संस्कार संपादित हो। शास्त्र सम्मत में केवल इतना ही है कि बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति को हम अपने पति के रूप में योग्य समझते हैं या अमुक कन्या हमें अपने अनुकूल लगती है, इतना ही तात्पर्य है, इसके अधिक का कोई वहां औचित्य नहीं है। और बाकी 3 विवाह में
आसुर राक्षस पैशाच विवाह में युद्ध होता है, युद्ध इत्यादि का आश्रय लेना पड़ता है। तो आसुर विवाह किसे कहते हैं, जिस राक्षस विवाह किसे कहते हैं, माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम। जो रुक्मिणी जी ने कहा कि राक्षस विवाह के विधि से आप हमारा पाणी ग्रहण करें, तो कैसे, ये क्षत्रियों में सदाचार के रूप में परिगणित हुआ था। कन्या यदि किसी पुरुष से प्रेम करती हो, शास्त्र सम्मत प्रेम, कहीं भी नहीं कि लव जिहाद में निकल गए, वो सब नहीं, अगर कन्या धर्मसम्मत वर का चयन करती है, क्षत्रिय में ही ये सब था, वो बाकी वर्णों में भी नहीं था, राजाओं में ये सब बात चलती थी, तो वह अपने पति के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। और अगर उसके परिजन इसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो अगर उस व्यक्ति में सामर्थ्य है तो युद्ध लड़े, कन्या के परिजनों को हराए और विवाह करके ले जाए। इसमें कन्या की सहमति होती थी। और पैशाच विवाह में कन्या की सहमति नहीं होती थी, वो एक प्रकार से बलात्कार ही जानिए कि उसको बलपूर्वक परिजनों को मारकर घसीट कर ले जाए। वो पिशाचों का विवाह है, वो मनुष्यों का विवाह नहीं है। तो ये भी राक्षसों का विवाह है, लेकिन इसमें कन्या की सहमति तो होती थी। तो अब यही विकल्प बचा है और समय अधिक नहीं है, अब परसों तक सारा प्रबंध हो जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े राजा अपनी सेना के साथ आ गए हैं और उससे पहले आपको आना पड़ेगा और राक्षस विवाह की विधि से हमें आप ले जाएं, युद्ध करें और युद्ध में हमें जीत कर अपने पराक्रम से हमें अपने अधिकार में लेकर चले जाएं। और अगर आपको यह संदेह हो कि तुम तो महल के अंदर रहती हो, किस कमरे में रहोगी, कहाँ पर रहोगी, हम कभी तुम्हारे घर नहीं गए हैं, तो पता नहीं कहाँ पर कैसे कौन से सुरक्षा का प्रबंध होगा, तो कैसे उतने अंदर अंतःपुर में स्थित तुम रुक्मिणी को हम उठा कर ले आएं। तो उसके लिए भी हम उपाय बताते हैं। अंतःपुरांतरचरे मने हत्य बंधुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पुरुविद्युरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। हमारे कुल में एक परंपरा है कि विवाह से एक दिन पूर्व जो कन्या है, वधू है, वह देवी जी का, गौरी देवी का पूजन करने के लिए नगर से बाहर निकलती है। नगर के बाहर दुर्गा देवी का, पार्वती जी का मंदिर है, वहीं पूजा करने जाते हैं। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो उसी समय जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो ज़्यादा सैनिक इत्यादि भी नहीं रहेंगे, वहीं से आप हमारा पाणी ग्रहण करके ले जाएं। और भगवान यदि इतना कहने के बाद भी यदि हे प्रभु आप हमें स्वीकार नहीं करते हैं, यदि आप हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी उपेक्षा कर देते हैं, तो हमारा एक और संकल्प आप सुन लीजिए। यस्यांघ्रे पंकज रजस्नपनं महांतो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्याम सुन्वत कृशान् शतजन्मभिष्यात्। भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता बनकर अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और तमोगुण का प्रभाव उन पर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आपके चरण रजों का वह आश्रय लेते हैं, इसीलिए तमोगुण का प्रभाव भगवान शिव पर नहीं पड़ता। संहार करना तमोगुणी कृत्य है और तमोगुणी कृत्य के अधिष्ठाता भगवान शिव स्वयं तमोगुण से प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके चरण रजों का वह आश्रय लेते हैं। और अगर हमें उन चरण रजों का लाभ नहीं मिला तो हम इस शरीर का परित्याग कर देंगे, व्रत इत्यादि का प्रयोग करके भूखे प्यासे रहकर हम इस शरीर को सुखा देंगे, मर जाएंगे, अगला जन्म लेंगे, वहां आपको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, नहीं सफल होंगे, फिर मर जाएंगे। चाहे जितने भी जन्म लेने पड़े और जितना शरीर बदलना पड़े और जितना भी कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हम आप ही से विवाह करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। पार्वती जी से प्रेरणा ली थी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, उन्हें पूजा कर रहे हैं, ये भाव उनमें दृढ़ था। भगवान कृष्ण ने जब ये संदेश पढ़ा तो बहुत प्रेम से उनका हृदय आप्लावित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को कहा कि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्बाहो निवारिता। हम तो जानते थे कि रुक्मिणी हमसे प्रेम करती हैं और हम यह भी जानते थे कि उनके माता पिता भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन ये रुक्मी बड़ा द्वेषी है, ये बड़ा दुष्ट है और इसी ने हमारे होते हुए विवाह में रोक लगाई, हमारे होते हुए विवाह में टांग इसी ने अड़ाई और अभी तक कोई आधिकारिक निवेदन नहीं आया था हमें कन्या पक्ष से, अब आ गया है तो हम रुक्मिणी जी को स्वीकार करते हैं। ऐसा कह के भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, पहले ब्राह्मण देवता को बैठाया, फिर स्वयं बैठे और कुंडिनपुर निकल गए। कुछ देर बाद बलराम जी आए भगवान कृष्ण के महल में, तो भगवान दिखे नहीं। अब भगवान कहाँ गए, ये जब द्वारपालों से पूछा तो द्वारपालों को भी नहीं पता कहाँ गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रभु, भगवान कहीं तो गए हैं। बोले कब तक लौटेंगे, बोले ये भी बता कर नहीं गए हैं। अच्छा, अकेले गए कि किसी के साथ गए? बोले कि एक ब्राह्मण आए थे, उन्हीं के साथ गए। ब्राह्मण देवता आए, भोजन इत्यादि किए और
कोई चिट्ठी की बात सुने हम लोग बाहर से और तो नहीं जानते, और भगवान निकल के चल दिए। तो कहाँ से ब्राह्मण आए थे तो पता चला कि कुंडिनपुर से आए थे। बोले ओहो, अब समझ में आया ये कहाँ गए हैं। वहाँ परसों विवाह है ना, भीष्मक की पुत्री का विवाह है, ये वहीं गए हैं। अरे गए हैं तो बता के जाना चाहिए घर में, वो कोई सुरक्षित स्थान है? पूरे संसार के आतंकवादी वहीं प्रवेश करके बैठे हुए हैं, सारे सैन्य बल वाले वहीं भरे हुए हैं। अरे हमको बता देते, हम जाते साथ में। तो यद्यपि भगवान अकेले ही समस्त दुष्टों का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी बलराम जी अपने भाई के प्रेम में भ्रातृ स्नेह वसात कहे सैनिकों को कि चलो चलो चलो। अब वो तो निकल गए हैं, पीछे पीछे हम ही लोग को जाना पड़ेगा। तो बलेन महता सार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुतः परितः कुंडनम प्रागात् गजास्वरथ पत्तिभिः। भगवान कृष्ण आगे आगे चले, बलराम जी 1-2 घंटा पीछे चल रहे थे, सेना सजाकर इनको निकलना था। बलराम जी के पहले ही भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर, क्योंकि सेना प्रत्येक मार्ग से नहीं जा सकती, और भगवान का रथ तो शॉर्टकट लेके भी जा सकता है, अकेला रथ ले जाना है। और इनके साथ तो लाखों सैनिक हैं, तो उनके अनुकूल मार्ग से, हाईवे से इनको जाना है। भगवान तो कहीं से भी रथ ले जाएं जल्दी पहुंचने के लिए। कुंडिनपुर पहुंचे तो भीष्मक ने इनका बड़ा स्वागत किया कि बड़ी कृपा है आप पधारे। भगवान बोले गड़बड़ कर रहे हैं आप महाराज, रिश्ता हमसे तय हो रहा था और शिशुपाल से आप विवाह कर रहे हैं। नजर नजर में बात हुई, ये सब शाब्दिक बात नहीं हुई। भीष्मक बोले क्या कहें, हमारा लड़का इतना दुष्ट है, हमारी भी अभी भी यही इच्छा है कि आप ही से मेरी कन्या का विवाह हो। पूरे नगर वासियों ने संकल्प कर दिया है, रुक्मिणी जी का कन्यादान ही कर दिया। पूरा नगर ही कह रहा है कि यदि हमने कोई पुण्य किया हो, व्रत किया हो, दान किया हो, तो उसका कोई भी अगर फल बनता हो तो उसका परिणाम हमें रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के दर्शन के रूप में ही मिले, और कोई सुख हमको नहीं चाहिए। फिर भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, दूल्हे के रूप में नहीं बुलाना था, नहीं बुलाते, सगे संबंधी के रूप में एक कार्ड भेज देते, चिट्ठी भेज देते कि भाई हमारे कुछ सगे संबंधी द्वारिका में भी हैं, तो हम ऐसे ही विवाह देखने आ जाते आपकी कन्या के विवाह में, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, सबका मंगल हो। फिर भगवान विश्राम किए। अगले दिन रुक्मिणी जी के हृदय में बड़ा उद्वेग था कि पता नहीं वो चिट्ठी सकुशल पहुंची कि नहीं, भगवान पढ़े कि नहीं, पढ़कर हमारी स्थिति को समझे कि नहीं, कहीं हमें अयोग्य जानकर ठुकरा तो नहीं देंगे। तब तक ब्राह्मण देवता आए और मुस्कुराया रुक्मिणी जी को देखकर, तो उनके अनुकूल मनोभाव को देखकर रुक्मिणी जी समझ गए कि सब काम अपने अनुसार ही चल रहा है। और अगले दिन जब रुक्मिणी जी गौरी पूजन कर रही थी, करके बाहर निकली, तो भगवान उनका अधिग्रहण करके द्वारिका में ले गए। अब वर्षा के कारण सत्र को ही पूर्ण करते हैं, शेष कथा को कल कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसी के लिए भगवान रुके हुए थे क्या?